हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। आज हम बात करेंगे क्लास 12 चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। और लास्ट लेक्चर में ख़त्म किया था हमने इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी, बट बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप पूरे वीडियो देखोगे समझ में आ जाएंगे कि प्रोबेबिलिटी आखिर होती क्या है, उसमें इवेंट्स क्या क्या होते हैं और उसके प्रोबेबिलिटी में और क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑक्योरेंस है प्रोबेबिलिटी, जो भी जितनी भी प्रोबेबिलिटी की बेसिक चीज़ें थी उस वीडियो में सब कुछ कवर कराया। ऑलमोस्ट सभी कुछ कवर कराया 77 to 80 मिनट की वीडियो में। उसे अच्छे से देखना, तब इस वीडियो पर आना तो अच्छे से समझ में आएगी आपको कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इस वीडियो का टॉपिक हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। क्लास 12 में हमारे पास जो भी टॉपिक्स हैं उसमें सेपरेट वीडियो रहेगी, वन वीडियो नहीं रहेगी, क्योंकि वो जो वीडियो थी इसलिए बनाई थी वो क्योंकि सभी क्लास का कॉन्सेप्ट था उसमें ऑलमोस्ट। और क्लास 12 में हो, अगर क्लास 12 में हो तो आपको पिछला सब आना चाहिए, इस वजह से वो आपके लिए वो वीडियो बनाई थी। ठीक है, चलिए तो अब हम चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज चलते हैं। टॉपिक वाइज एक एक वीडियो आप देखते जाओगे और आगे बढ़ते जाना। तो इस वीडियो में केवल आप देखोगे फर्स्ट ओनली वन टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, और ये टॉपिक बिलोंग करता है आपका एक्सरसाइज 13.1 को, एनसीईआरटी और एक्सरसाइज 13.1। ठीक है, ओनली वन एक्सरसाइज मिलेगी आपको, एक्सरसाइज 13.1 इसमें, और कोई एक्सरसाइज नहीं मिलेगी इसमें। जितने भी सारे क्वेश्चन है एनसीईआरटी, सारे क्वेश्चन हमें सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और इसके क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। भैया आप जानते ही हो कि क्लास 7 to 11 या 12, आप 12 में हो या आप इतना समझ चुके हो कि प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला का जरूरत होती है, क्या? फेवरेबल आउटकम और टोटल आउटकम। और लास्ट वाली वीडियो में मैंने फॉर्मूला को छोटा कर दिया था। क्या करा था? P = NE/NS। इसे बोला था फेवरेबल आउटकम मतलब क्या? नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट जो हमें चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैम्पल स्पेस। सब क्या है इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो में जाना पड़ेगा, बहुत लंबा लेक्चर था ये, सब सीखना पड़ेगा कि सब क्या होता है। ठीक है, तो सारे के सारे क्वेश्चन इसी बेस्ड होते हैं प्रोबेबिलिटी में, इसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो लेकिन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है फिर? ये जब सारे क्वेश्चन इसी पे डिपेंड है क्लास 11 तक 10 तक, तो आप कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है ये? ठीक है, प्रोबेबिलिटी होता है क्या है? ज़्यादातर प्रोबेबिलिटी 99% प्रोबेबिलिटी हमारी डिपेंड करती है ऑन लॉजिक। ज़्यादा कुछ ना लॉजिकली हो जाते हैं, बस ये फार्मूला हमने बनाया है, तो फार्मूला हमने लॉजिकली बनाया है फार्मूला ये कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो टोटल आउटकम ले आओ, जो हमारे फेवरेट आउटकम ले आओ उन्हें डिवाइड करो तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी। ओनली लॉजिकली है। ठीक है, ज़्यादा तो क्वेश्चन आप वो देखोगे आपके ओरली हो जाते हैं प्रोबेबिलिटी में। अब क्लास 8 में भी क्वेश्चन होते हैं, 7th में भी, 10th में भी, सारे क्वेश्चन ओरली हो जाते हैं, इसलिए ये प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है वो कम रहता है बोर्ड एग्जाम्स में, लेकिन बस मार्क्स गेन कराता है ये। लेकिन अगर समझ में आ जाए तब तो अच्छा चैप्टर है, समझ में नहीं आया तो बहुत ख़राब चैप्टर है ये, क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए हमें इसके बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको इसके अच्छे नहीं है तो आगे नहीं उठ पाओगे आप। फॉर एग्जाम्पल कार्ड्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गए, आपको कार्ड्स का नहीं पता कि किस कार्ड्स कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उसमें एस भी होता है, क्या क्या होता है, वो सब आपको पता होगा तभी क्वेश्चन होंगे, वरना क्वेश्चन नहीं पाएंगे कार्ड्स के, आप क्वेश्चन आपसे नहीं पाएंगे। जैसे अभी क्या हुआ था कुछ टाइम पहले मैंने क्लास 8th में मैचिंग दी थी 10 मार्क्स की। वहाँ पर क्या दिया था? बॉबल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। बच्चों को ये नहीं पता बॉबल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। इसी तरह से मान लीजिए आपकी किताब में क्वेश्चन आ जाए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बॉबल इन योर नेम। अब कैसे निकालोगे? आपको ये नहीं पता बॉबल क्या होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी के लिए हमें बेसिक चीज़ आनी चाहिए, और बेसिक चीज़ पता नहीं कहाँ से पूछ लेता है क्वेश्चन। ये फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट इन योर नेम। अब बॉबल और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं बच्चों को ये नहीं पता, तो बच्चे क्वेश्चन कैसे करेंगे? ये तो पता है प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमने बच्चों को पता है कि हम फेवरेट आउटकम टोटल आउटकम, बट ये नहीं पता बॉबल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, ये नहीं पता, तो क्वेश्चन कैसे करोगे आप? आपको ये नहीं पता कि बॉबल कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। तो किस प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है, तो आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो अब बॉबल कॉन्सोनेंट तो आपने इंग्लिश में पढ़ रखे हैं क्या होते हैं, पता होना चाहिए था। ठीक है, तो इसी तरह से आगे भी क्वेश्चन हमारे ऐसे आएंगे, तो इस तरह की चीज़ों के लिए आप तैयार रहो प्रोबेबिलिटी में खास करके। और कोई चीज़ ऐसी नहीं है जहाँ पर आपको इतनी सारी डीप पढ़ना पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी में आपको हर चीज़ क्लियर होनी चाहिए क्या होता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं फिलहाल टॉपिक पर, अपने टॉपिक की कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हमारी होती है, मैंने डेफिनेशन लिख रखी है यहाँ पर, बट फिर भी इसके लिए पहले एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे और फिर डेफिनेशन समझते हैं। ठीक है, इसमें ये दो इवेंट हैं, इवेंट ई और एफ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जो डिपेंड करे किसी कंडीशन पर। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? एक ऐसी प्रोबेबिलिटी जो डिपेंड करे किसी कंडीशन पर, यानी किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो जो किसी कंडीशन पर डिपेंड करे। ये नाम थोड़ा अधूरा लग रहा होगा आपको, तो बुक में भी नाम ऐसे ही रखा है एनसीईआरटी में, बट अगर आप इसे आसान बनाना चाहते हैं, इस नाम को आसान बना लो। आप कैसे बनाओगे आसान? आप
यहाँ लिखोगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, ऑफ इवेंट ई लिख लो, एफ लिख लो, जी लिख लो, आपकी मर्जी क्या लिखना चाहते हो आप, ठीक है। कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई, अब नाम पूरा लग रहा है कि कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की निकालनी है हमें। कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी, किसी इवेंट की निकालनी है। इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी किसी कंडीशन पे डिपेंड कर रही है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड कंडीशन प्रोबेबिलिटी। अब वो कंडीशन कौन सी है उसके बारे में बात करते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, क्या बोला मैंने, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, ध्यान देना, एनी कंडीशन। अभी कंडीशन कौन सी है मुझे नहीं पता, या आपको नहीं पता अभी तक, मैंने आपको बताया नहीं है, तो आपको पता कैसे होगा। फिलहाल ये अब हम पता लगाते हैं कि वो कंडीशन कौन सी है। डेफिनेशन पे आ जाते हैं। डेफिनेशन क्लियर करती है कि कंडीशन है कौन सी है, डेफिनेशन का क्लियर करती है कि कंडीशन कौन सी है वो, ठीक है। कंडीशन कौन सी, कंडीशन ये है कि एक दूसरा कोई इवेंट होगा पहले हो चुका है। कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है वो, कंडीशन इज दैट इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अक्योर्ड। कंडीशन ये है कि इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अक्योर्ड। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिपेंड ऑन एनी कंडीशन, कंडीशन इज दैट एफ हैज ऑलरेडी अक्योर्ड। एक दूसरा इवेंट है एफ जो पहले हो चुका है, एक दूसरा इवेंट एफ है जो पहले हो चुका है। मतलब इवेंट ई एक ऐसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, कैसी कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है, उस कंडीशन पे डिपेंड कर रहा है जिस कंडीशन में एफ इवेंट पहले हो चुका है। कोई दो ऐसे इवेंट है ई और एफ, उनमें से हमें किसी एक की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, उनमें से किसी एक की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, दूसरा इवेंट पहले हो चुका है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा होगा कि इवेंट ई और एफ दो ऐसे इवेंट हैं जिनमें से एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, दूसरा इवेंट पहले से हो चुका है, ठीक है। मैंने मान लिया कि मुझे इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, मैंने मान लिया जो कंडीशन इवेंट ई की मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई डिपेंड कर रही है किसी कंडीशन पर। कंडीशन क्या है कि कंडीशन ये है कि इवेंट एफ पहले हो चुका है, ठीक है। अब इसे शो कैसे करते हैं, इसको इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ गिवन, ऐसे शो करते हैं। आपको लग रहा होगा ई अपॉन एफ पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पी ई अपॉन एफ पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम भी पढ़ेंगे आगे, तो क्वेश्चन करेंगे तो पढ़ सकते हैं, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसा आपने देखा होगा कैलकुलस में डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ लेते हैं, बट पढ़ना बस पढ़ सकते हैं, बट है गलत ही है। क्या बोला मैं, डी वाई अपॉन डी एक्स पढ़ सकते हैं, पढ़ना गलत ही है। इसे क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू डी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सही तरीके पढ़ने का इसका ये होता है। इसी तरह पढ़ सकते हैं इसको, पी ई अपॉन एफ पढ़ने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ सकते हो। बट इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ अक्योर, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अक्योर। इसका मतलब यह है पढ़ने का। इसे आप ऐसे पढ़ सकते हो। नहीं बहुत लंबा सेंटेंस हो गया, कौन पढ़े बार बार, बहुत लंबा सेंटेंस है, तो इससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग इसे शॉर्ट में पढ़ते हैं, पी ई अपॉन एफ, बात खत्म कर देते हैं। लेकिन अगर आप सही पढ़ोगे सही ढंग से, तो पढ़ने का तरीका क्या है इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई व्हेन इवेंट एफ हैज ऑलरेडी अक्योर। जो इवेंट हो चुका है वो अपॉन में आएगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाले ऊपर आएगी। जो इवेंट पहले हो चुका है वो कहाँ आएगा, नीचे, और जिसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं वो ऊपर आएगी। तो ई अपॉन एफ कौन सी कंडीशन है, ई अपॉन एफ वो कंडीशन है जिस कंडीशन की प्रोबेबिलिटी में निकालनी है। कंडीशन क्या है हमारी, कंडीशन ये है कि इवेंट पहले हो चुका है, ई की प्रोबेबिलिटी निकालो। अब ये निकालते कैसे हैं, ये निकालने का तरीका क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, एक ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना, पी एफ। जैसे कि मैंने अभी बोला था स्टार्टिंग में कि प्रोबेबिलिटी के जो क्वेश्चन है ज़्यादातर किस पर डिपेंड करते हैं, ज़्यादा डिपेंड करते हैं लॉजिक पर। बस वहाँ पर फॉर्मूले हम कुछ बना लेते हैं लॉजिकली, तो इस फॉर्मूले कुछ लॉजिकली ही बनाए। और फॉर्मूला लॉजिकली कैसे बना, इवेंट एफ पहले हो चुका था, वो हमने नीचे रख दिया। अब इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, तो हमने क्या करा, जब इवेंट एफ पहले हो चुका है और ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी, तो इन दोनों का करा इंटरसेक्शन ऊपर रख दिया। यानी ये होगा हमारा फेवरेट आउटकम, ये होगा टोटल आउटकम। ये कौन सी होगा, फेवरेबल आउटकम, ये टोटल आउटकम। तो यहाँ से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा। इस फॉर्मूले को लिखने का एक वे और हो सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ। देखो समझ में आ रहा है, इसमें एलिमेंट कम होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे।
इसमें एलिमेंट कम होंगे, इसमें ज़्यादा होंगे, इंटरसेक्शन है ये ई और एफ का, इसमें ज़्यादा एलिमेंट होंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता इसमें ज़्यादा एलिमेंट इसमें कम हो। सोचो, अगर सेट पढ़ा है अपना, सोच के देखिए, क्या कभी भी एलिमेंट एफ में एलिमेंट कम हो सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ से? नहीं हो सकते, क्योंकि एफ एक बड़ा सेट है और ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? ई इंटरसेक्शन एफ क्या है? इंटरसेक्शन है ई और एफ का। अच्छा, कभी इसमें कभी कम नहीं हो सकता, बट इक्वल हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एन एफ इक्वल हो जाए एन ई इंटरसेक्शन एफ के, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा कभी नहीं होगा कि हम जो आपका एन एफ है वह छोटा हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ये कंडीशन गलत है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ठीक है, तो ध्यान रखें, तो उसके से प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा हो जाता है, ये छोटा हो जाता है, फिर प्रोबेबिलिटी है कि वो ग्रेटर देन 1 आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है, बताया था आपको लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का ऑक्यूरेंस होता है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में चलता है, 0 से बड़ा या 0, 1 से छोटा या 1। ठीक है, तो फॉर्मूला क्लियर हुआ आपको, ये कैसे बताया इसका? अब अभी धीरे धीरे आपको समझ में आएगा ये फॉर्मूला अप्लाई करना कैसे है। अभी समझ धीरे धीरे जब क्वेश्चन करेंगे तो इसकी कंडीशन ये है कि, अच्छा जब नाम कंडीशन प्रोबेबिलिटी है तो आप कंडीशन ही वर्ड यूज़ करते हैं। इसकी कंडीशन हमारी ये है कि जो हमारा पी एफ है वो कभी 0 नहीं होना चाहिए, पी एफ कभी 0 नहीं होना चाहिए, पी एफ कभी 0 ना, या पी एफ और एन एफ कुछ भी कह दो आप, सेकेंड कंडीशन में एन एफ 0 नहीं होना चाहिए। वैसे मैंने आपसे ये बोला था जो एन एफ है वो कैसा है, बड़ा है या इक्वल है ई एन ई इंटरसेक्शन एफ के, तो 0 तो हो ही नहीं सकता ये। तो ये कुछ कंडीशन है जो अप्लाई होनी चाहिए, तो फॉर्मूला ये एप्लीकेबल है, वरना एप्लीकेबल नहीं है। मतलब ये जो कंडीशन है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकालने की, कब एप्लीकेबल होगी? जब आप इन सबको ध्यान रखोगे। क्वेश्चन में कंडीशन पहचानी है आपने, और अगर एजेस फेल होती हैं आपकी तो क्वेश्चन पूरा खराब हो जाएगा, आपका क्वेश्चन पूरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो पहले डेफिनेशन नोट करिए इसकी। अच्छा, डेफिनेशन समझ लो, कुछ वर्ड ऐसे हैं शायद आपको लग रहा होगा अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो तो, क्योंकि इससे पहले जो वीडियो बनाई थी मैंने, इससे पहले जो वीडियो अपलोड की है उसमें इसमें जो वर्ड यूज़ करे हैं उनका मीनिंग शायद उनका मीनिंग बता चुका हूँ मैं। जैसे यहाँ पर इवेंट क्या होते हैं बताया था, ईयर ऑफ डो इवेंट, ऐसा किसी भी सेम सैम्पल स्पेस से। सैम्पल स्पेस क्या होता है ये बताया था, सैम्पल स्पेस क्या होता है याद करो, बताया था। अगर अब भी याद नहीं आ रहा तो वीडियो दोबारा में वापस जाओ, दोबारा देखो क्या होता है सैम्पल स्पेस, फिर यहाँ के दोबारा वीडियो पे आ जाना, इसी वीडियो पे दोबारा आ जाना। अब बात करते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ये भी वहाँ बताया था, याद आ रहा होगा। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सारे वर्ड वही जो हम पहले बात कर चुके हैं। इसी वजह से मैंने बोला था कि वो वीडियो अच्छे से देख लो, मतलब बहुत दिक्कत होगी आगे जा करके। अभी तो सिर्फ फर्स्ट टॉपिक है चैप्टर क्लास 12 का, अभी आगे 3 टॉपिक और हैं। हर टॉपिक में क्लास 11th की, 8th की, 10th की सब प्रोबेबिलिटी यूज होगी, इसलिए उस वीडियो को अच्छे से देख लो, हर वर्ड को एक्सप्लेन करा है वहाँ पर। सैम्पल स्पेस था क्या वैसे आपका सैम्पल स्पेस ये था कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम किसी भी जो बनेंगे एक सेट बनाएंगे उसे बनेंगे सैम्पल स्पेस। और रैंडम एक्सपेरिमेंट मतलब जो भी इवेंट हो रहा है या जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो रैंडम एक्सपेरिमेंट होगी। जैसे कॉइन टॉस करना रैंडम एक्सपेरिमेंट, डाई थ्रो करना रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये बताया था आपको। ठीक, कंडीशन प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, इवेंट ई की निकालनी है। कब निकालनी है, जब इवेंट एफ हो चुका है। ठीक है, फॉर्मूला इसका ये आ गया। कंडीशन मैं नहीं बता दी क्या कंडीशन अप्लाई होंगी इसमें, तो पहले आप फॉर्मूला नोट करो, डेफिनेशन नोट करो। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टी पर, इसकी वीडियो पॉज करके नोट कर लो। नोट हो गया होगा वीडियो पॉज करके, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में नोट कर लेना जब आपको टाइम मिले आपको। अब देखिए प्रॉपर्टीज देखते हैं इसकी, कुछ एनसीईआरटी में कुछ प्रॉपर्टीज दे रखी हैं इसकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी की। वैसे उन प्रॉपर्टीज़ को ऐसा लर्न करना जरूरी नहीं है, बट फिर भी एनसीईआरटी में दे रखी हैं तो बोर्ड में पूछ सकते हैं, वो इनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम प्रॉपर्टी डायरेक्ट पता हो तो क्वेश्चन आसान हो जाते हैं करने। जैसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन दे रखा है प्रॉपर्टी नंबर 2 का शायद, तो हम कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी याद हो तो। अदरवाइज फिर हम कुछ और लगाएंगे, जैसे चैप्टर मतलब क्लास 11th का लगाओ, फिर आप जो मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए वो लगाओ फिर आप। ठीक है, तो दोनों चीज़ें समझ लो, क्लास 11th के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो आप वहाँ से कर लो, वरना फिर प्रॉपर्टी समझ लो। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, फर्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी पी एस अपॉन एफ। यहाँ एस क्या है, यहाँ पर एस आपका क्या है, वेयर एस इज सैंपल स्पेस। ठीक है, अब कंडीशन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ये होगी हमारी 1। ऐसा कि 1 की होगी, सोचो 1 की होगी। फार्मूला क्या होता है, पहले देखते हैं 1 कैसे होती है। फार्मूला होता है पी एस इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। आप सोच के देखो एस का और एफ का इंटरसेक्शन क्या आएगा। एस और एफ में क्या होगा, जो एस है सैंपल स्पेस है,
एफ कहाँ से आता है? एफ से आता है। डेफिनेशन क्या थी? ई एफ एंड टू इवेंट विच एसोसिएट विद सैंपल स्पेस, लेकिन विद सेम सैंपल स्पेस। यानी एफ कहाँ से आया होगा? सैंपल स्पेस से आया होगा। तो एफ क्या है? सबसेट ऑफ एस। एफ क्या है? सबसेट ऑफ एस। नया वर्ड नहीं बोला है, चैप्टर नंबर 1 क्लास 11th। एफ क्या है? सबसेट ऑफ एस। याद करो, जो एस एफ में जो एलिमेंट है वो सारे के सारे एस के हैं। इस केस में क्या होगा? जो एस इंटरसेक्शन एफ है वो आपका एफ के इक्वल होगा। सेट अगर आप क्वेश्चन से आता है तो बहुत समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है ये। अगर इंटरसेक्शन क्या हो, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, एस और एफ में कॉमन एलिमेंट खाली एस के होंगे। ठीक है, तो यानी यहाँ क्या लिखोगे? यहाँ क्या लिखोगे? पी, ये हो गया कितना? पी एफ हो गया अपन पी एफ, तो ये 1 आ गया। ध्यान रखना फिर जबकि प्रॉपर्टी 1 है वो क्या कहती है? वो कहती है आपसे पी एस अपॉन एफ इक्वल टू कितना? 1 होगा। 1 कैसे होगा देख लो, समझ में आ गया होगा 1 कैसे होगा। अच्छा, अब बात करते हैं नंबर 2 प्रॉपर्टी की। नंबर 2 प्रॉपर्टी आपसे क्या कहती है? देखो, प्रॉपर्टी नंबर 2 वैसे 1 का ही पार्ट है ये। एनसीईआरटी में उन्होंने 3 प्रॉपर्टी दे रखी हैं, बट मैं 1 प्रॉपर्टी को अलग कर देता हूँ यहाँ से। 1 प्रॉपर्टी का 2 पार्ट कर देते हैं। प्रॉपर्टी 2 उन्होंने दे रखी है कि पी एफ अपॉन एफ ये 1 होता है। अब पता है आप लोग क्या सोचोगे? अगर आप लोग थोड़ा सा मैथ्स को मजाक में लेके रहो, आप लोग क्या कहोगे? सर एफ से एफ कट गया 1 आ गया, एफ से एफ कट गया 1 आ गया। बट ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, इतना भी आसान नहीं है। तो 1 कैसे आएगा? लेकिन मान लो अगर आप एफ से एफ काट दो तो पी बच रहा है, ऐसे तो फिर ऐसा नहीं होगा। अब करना क्या है यहाँ पर वो समझो। यहाँ करना क्या है? फिर फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। क्या होगा? ये होगा आपका पी एफ इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना? पी एफ। सोचो फिर सेट पे जाओ। सेट क्या कहता है आपसे? सेट क्या कहता है आपसे? कि 2 सेम सेट का इंटरसेक्शन निकालें, तो वही सेट लौट के आ जाएगा। सोचो एफ इंटरसेक्शन एफ करना तो एफ ही तो आएगा। 2 सेट में 2 सेम सेट में कॉमन एलिमेंट, 2 उनमें कॉमन एलिमेंट निकालोगे तो वही आएंगे। मान लो एफ में 1 2 3 है, 1 2 3 इंटरसेक्शन 1 2 3, 1 2 3 आना चाहिए, कुछ और तो आएगा नहीं। आप सोचो 5 क्यों आएगा? जब दोनों में सब कुछ कॉमन है तो 5 क्यों आएगा? तो इस केस में क्या आ गया? ये आ गया पी एफ आ गया, ये भी पी एफ हो गया। ठीक है, तो ये कट गया, अब कट गया ये, अब पी भी नहीं बचेगा। यहाँ खाली एफ से एफ काट रहे थे, मैंने पी एफ से पी एफ काट दिया, तो क्या बना? पी एफ अपॉन एफ इक्वल कितना? 1। नंबर 2 मतलब क्या? प्रॉपर्टी। अब आते हैं कंडीशन नंबर 3 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 3। यहाँ जो ये लिखा है इसे रेज कर देता हूँ, आप चाहो तो हाथ यार से नोट करते जाओ। ठीक है, पॉज कर लो वीडियो, नोट कर लो। अब आगे आते हैं नंबर 3 पर। नंबर 3 कंडीशन क्या बनेगी आपकी? देखो नंबर 3 कंडीशन है, मतलब नंबर 3 प्रॉपर्टी है आपकी। 2 इवेंट है, इफ ए एंड बी आर 2 इवेंट्स देन, तो क्या कंडीशन होगी? देखो ध्यान से देखना। पी ए यूनियन बी गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए यूनियन बी गिवन एफ, गिवन एफ, गिवन एफ। समझ में आ रहा है? गिवन एफ का मतलब क्या? अपॉन एफ नहीं, गिवन एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? ध्यान से देखना। अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग में जाओ तो क्या बनेगी इसकी प्रोबेबिलिटी? इस पे आ जाओ। तो यहाँ पर एस, यहाँ पर क्या दे रखा है? ऊपर ई की जगह ही पूरा दे रखा है, तो क्या आएगा? पी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एफ अपॉन में कितना? पी एफ, ये बन जाएगी। ठीक है, अब हमने क्लास 11th में फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। क्या बताया था वो? क्या बताया था? याद करो। पी ए यूनियन बी, पी ए यूनियन बी। सोचो, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, इसे अप्लाई कर सकते हैं हम। यहाँ पर कितना है? ए यूनियन बी है, ये हम इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो क्या बनेगा कुछ यहाँ पर आपका? यहाँ कुछ क्या बनेगा? देखो, पी ए यूनियन बी गिवन एफ, ये क्या बनेगा? यहाँ पर ध्यान से देखना क्या बनेगा। यहाँ क्या बनेगा? इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? यहाँ पर ये कुछ बनेगा आपका पी ए अपॉन कितना? पहले आएगा आपका पी ए अपॉन एफ। पहले क्या आएगा आपका? पी, पहले पी के साथ किसको लोगे? ए, पहले ए फिर बी, जैसे यहाँ था, फिर कितना? पी ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आ रहा है? कैसे कैसे लेंगे इसमें? देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था,
अब पहले P, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ क्या आएगा P A अपॉन F, फिर अब B के साथ F ले लो, P B अपॉन F। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, माइनस P A इंटरसेक्शन B अपॉन F, ये आ जाएगा। ठीक है, बट ये फॉर्मूला आया कैसे है वो समझते हैं, फॉर्मूला आया कैसे है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ई बुक में जो फॉर्मूला लिखा है आया कैसे है, इसे समझो ध्यान से। जैसे मैंने वो दोनों बताया 1 1 कैसे आए, ये समझते हैं पहले आए कैसे है। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो जैसा कि मैंने देखा यहाँ पर पहले हमने फॉर्मूला अप्लाई करा ये वाला, अब यहाँ अप्लाई करना है सेट का एक फॉर्मूला, A यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू क्या होता है, मतलब यहाँ पर एक लॉ लगाएंगे, उसका नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। कैसे लगाएंगे ध्यान देना, पहले A के साथ C का इंटरसेक्शन, पहले A के साथ ले लो C का इंटरसेक्शन, फिर यूनियन, फिर ले लो B के साथ B का C के साथ इंटरसेक्शन। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने क्लास 11th चैप्टर 1। ठीक है, अब इसे यूज़ कैसे करना है वो देखो, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो C की जगह F दे रखा है, रख दो। तो कैसे रखोगे, A यूनियन B F गिवन इक्वल टू क्या आएगा P A इंटरसेक्शन F। ठीक है, P इंटरसेक्शन F, फिर क्या आएगा यूनियन B इंटरसेक्शन F, ये आ गया अपॉन में PF। अब यूनियन का फॉर्मूला खोलते हैं, यूनियन का फॉर्मूला कौन सा जो अभी बताया था, यूनियन का फॉर्मूला कैसे खोलेंगे, PA प्लस PB माइनस P इंटरसेक्शन B, वो खोल दो। ठीक है, तो फॉर्मूला खोल दो P इसका, PA यूनियन B का, ये पूरा A मान लो, ये पूरा B मान लो, ये पूरा A ये पूरा B, समझना ध्यान से, ये पूरा A है, ये पूरा कितना है, ये पूरा B है। तो कैसे खोलोगे फॉर्मूला इसका, तो ये आएगा आपका, ये कैसे आएगा, ये आएगा PA इंटरसेक्शन F। ठीक है, फिर प्लस कितना PB इंटरसेक्शन F माइनस PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F, ये आ गया। अब आपको सर F तो 2 बार है, लेकिन F एक ही बार लिखना है क्योंकि F और F का इंटरसेक्शन कितना F होता है, यहाँ बताया था आपको अभी। ठीक है, अपॉन में कितना आएगा PF। अब क्या करें आगे, इसे इसके नीचे रखो, इसे इसके नीचे, इसे इसके नीचे भी रखो अलग, तो क्या बनेगा देखो, इसे इरेज करें यहाँ से, फिर बनाते हैं क्या बनता है। जो भी प्रॉपर्टी से प्रूफ करेंगे इन्हें अच्छे से समझ लो, एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ सकती हैं आपके ये। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में या प्री बोर्ड में किसी भी एग्जाम में प्रूफ करने को पूछ सकते हैं ये। तो क्या होगा, इसे अलग अलग करो, तो ये बनेगा आपका कितना PA यूनियन B गिवन F इक्वल कितना PA इंटरसेक्शन F अपॉन PF। इसके बाद में प्लस कितना PB इंटरसेक्शन F अपॉन PF, PB इंटरसेक्शन F अपॉन कितना PF, फिर कितना माइनस P ये अपॉन कितना PF, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ये वैल्यू रख दी। अब क्या करेंगे देखो ध्यान देना, अगर फॉर्मूला अब ध्यान से देखो, कंडीशन फॉर्मूले का क्या था PE अपॉन F इक्वल कितना PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF। अब देखो ये हो गया A इंटरसेक्शन F, जैसे यहाँ पर A इंटरसेक्शन F है, फॉर्मूला किसका बना, ये बना PA अपॉन F का, A गिवन सॉरी F गिवन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ A, F गिवन है, प्रोबेबिलिटी में A की निकालनी है। तो ध्यान देना क्या बना आपका फॉर्मूला, ये PA यूनियन B गिवन F, ये बना PA बाय F का, ऐसे ये किसका बना PB बाय F का। जैसे कि बोला था कि बोलना गलत है, बट फिर भी जल्दी के लिए बोल सकते हैं, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो सही इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A गिवन F, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिवन इवेंट B गिवन F माइनस क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B गिवन F, ये आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला अपने ये वाली प्रॉपर्टी ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। अब हम देखते हैं लास्ट प्रॉपर्टी है एनसीईआरटी की, मतलब कंडीशन प्रॉपर्टी की जो एनसीईआरटी बुक में दे रखी है उसे प्रूफ करते हैं। वीडियो पॉज करके नोट करो इसे, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर। अगली प्रॉपर्टी थोड़ी आसान प्रॉपर्टी है,
बहुत छोटी प्रॉपर्टी है, देखो ध्यान से क्या है प्रॉपर्टी में। बट जितनी प्रॉपर्टी मैंने अब तक बताई आपको इसकी, सभी में एक मेन चीज़ काम करी है, वो है सेट। क्लास 11 में सेट बहुत मेन रोल है उसका प्रोबेबिलिटी में, सेट का या फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का बहुत बड़ा रोल है। चलो फोर्थ प्रॉपर्टी आपकी पी ई डैश अपॉन एफ प्लस पी ई अपॉन एफ, ये तो जानते ही आप, इवेंट होना और इवेंट ना होने का सम कितना होता है 1। तो एफ तो गिवन है ही, अब ई और ई डैश लग रहा है तो 1 होता ही है। ये तो फॉर्मूले को, ये तो आपको जानते ही हो, इसको तो कोई प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है। ये तो कौन सा इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कंडीशन प्रोबेबिलिटी में ई कौन सा इवेंट है, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ई डैश, ये इवेंट ई और ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो ये तो आप जानते ही हो। यानी अगर इसे निकालो कैसे निकालोगे, ई डैश एफ कैसे निकालोगे आप, 1 माइनस पी ई अपॉन एफ कर दो, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको ये निकालना होगा। ठीक है, कैसे निकालोगे, इस कंडीशन से। प्रॉपर्टीज नोट कर लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चंस। क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन है आपका, गिवन दैट ई और एफ आर इवेंट सच दैट पी इक्वल टू 0.6, पी एफ कितना है 0.3, इंटरसेक्शन है इनका 0.2, फाइंड करना है आपको पी ई अपॉन एफ और पी एफ अपॉन ई। ठीक है, कंडीशन प्रोबेबिलिटी हम हमें चल रही है, बताया था कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है। इसमें इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है, इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी गिवन है। आपको बताना है इवेंट ई अपॉन एफ, मैंने बोला था इसको, बट आपको बताया था यहाँ पर क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एफ, इवेंट एफ ऑलरेडी ऑक्योर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एफ व्हेन एंड ई हैज ऑलरेडी ऑक्योर्ड। फॉर्मूला क्या था इसका, याद होगा आपको। फॉर्मूला क्या था, अगर हमें पी ई अपॉन एफ निकालना है तो क्या होगा, पी ई अपॉन एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ बाय पी एफ, और पी एफ अपॉन ई निकालना है। अगर हम पी एफ अपॉन ई निकालना है तब क्या होगा, तो ये होगा आपका पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी। हम ये दोनों चीज हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट निकालते हैं, पी ई अपॉन एफ निकालते हैं पहले। पी ई बाय एफ बोल सकते हैं और बोलना गलत है, ऐसे ही सही तरीका क्या है, probability of event E when F has already occurred, condition probability of event E when event E has already occurred, ये बोलना सही है। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका हो गया P E इंटरसेक्शन F अपॉन कितना P F, वैल्यू पुट कर दो, इंटरसेक्शन की वैल्यू 0.2 हो गई, P F कितना हो गया, P F हो गया आपका 0.3, इसे कट कर दो तो यहाँ पे 2/3 आ गया। इसके बाद में पी एफ अपॉन ई कितना आएगा, एफ अपॉन ई का फॉर्मूला अभी बताया था, जो भी गिवन इवेंट है वो आपका अपॉन में आना चाहिए, अपॉन कितना पी ई, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो गया 0.2, पी ई कितना हो जाएगा 0.6, सॉल्व कर लो इसे, ये हो जाए 2/3, 2/6, 200 to 360, ये आ गया आपको 1/3। ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी का 13.1 एक्सरसाइज का। सॉल्व करो इसे, फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, कंप्यूट करना है पी ए गिवन बी, पी बी गिवन है, इंटरसेक्शन गिवन है, तो कैसे होगा, फॉर्मूला सेम आपको जो अभी बताया था क्वेश्चन 1 में, पी ए गिवन बी इक्वल कितना पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी, तो पी इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32 और पी बी कितना है 0.5, जीरो बढ़ा लेते हैं, इसे काट लेते हैं, 5 इसे 2 से काट लो, 16 टाइम कट गया, 25 टाइम कट गया, तो प्रोबेबिलिटी कितने 16/25 आ गई है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन 3 पर। 3 क्वेश्चन है आपका, पी ए कितना है 0.8, पी बी कितना है 0.5, पी बी अपॉन दे रखा है, क्या निकालना है, करंट इसका निकालो इंटरसेक्शन, फिर पी ए गिवन बी, फिर पी ए गिवन बी, 3 पार्ट है इसके, कैसे होंगे ये, सबसे पहले निकालते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी, कैसे निकालेंगे, हमें गिवन है पी बी अपॉन है, सिंस पी बी अपॉन गिवन है हमें, तो बी अपॉन का फॉर्मूला क्या होता है आपका, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी, पी ए, क्योंकि नीचे ए गिवन है तो नीचे आपका ए आएगा फॉर्मूले में। अभी है कितना, ये कितना गिवन है 0.4, ये 0.4 आ जाएगा, इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है आपको, ये ऐसे कॉपी कर दो,
पी ए कितना है, पी ए कितना है 0.8, ये अपॉन में आएगा मल्टीप्लाई में, इतना इनकी मल्टीप्लाई कर लो तो पी ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.4 इंटू कितना 0.8, 32 हो गया ये, ठीक है। तो ये हो गया 0.32, ये तो फर्स्ट आंसर आ गया इसका। सेकंड आंसर कैसे लाना है इसका, सेकंड पार्ट हमारा पी ए गिवन बी है, कैसे निकालेंगे पी ए गिवन बी, फॉर्मूला क्या था, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी, तो इंटरसेक्शन कितना है हमारे पास, इंटरसेक्शन हमने निकाल लिया 0.32, पी बी कितना है, पी बी 0.5, ये तो सर सेम क्वेश्चन हो गया आपका, क्वेश्चन नंबर 2 सेम हो गया, कितना आंसर आएगा इसका 16/25। अब आते हैं इसका थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट क्या है, पी ए यूनियन बी। आपको याद होगा फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इस चैप्टर मतलब जब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी के वहाँ पे फॉर्मूला बताया था पी यूनियन बी के लिए, क्या बताया था, पी ए प्लस पी बी माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर आपको फॉर्मूला समझना है कैसे है ये, तो उसके लिए आपको फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा इस चैप्टर का, मतलब इस चैप्टर का तो नहीं कह सकते पर बेसिक प्रोबेबिलिटी अपलोड किए वीडियो, देखना अच्छे से उसको, तब फॉर्मूला समझना कहाँ से आया ये। बाकी आप सेट पढ़ सकते हो, आप क्लास 11 का सेट पढ़ लो, तो वहाँ से मैंने बताया था कि फॉर्मूला कैसे आया ये। और छोड़ो सेट, एक काम करो वीडियो देखो इससे पिछली वाली, वहाँ में आ जाएगा फॉर्मूला कहाँ से आया ये, ठीक है। पी ए कितना है, पी ए हो गया 0.8 प्लस पी बी कितना है 0.5 माइनस इंटरसेक्शन कितना है, तो हमारा इंटरसेक्शन हमारा ये है, बट ये डिवाइड इसको फ्रैक्शन में दोनों पॉइंट में, तो इसका डिवाइड कर लो आसान हो जाएगा कम ना काम। तो 25 के से डिवाइड कर लो, सब कुछ फ्रैक्शन इस पॉइंट में हो जाएगा 0.0, 6 टाइम चला गया 150, 10 बचे 4 टाइम चला गया, तो ये आ गया 0.64, ठीक है। यहाँ 0 डालो अपने पास से, यहाँ 0 डालो, माइनस प्लस कर लो, कितने हो गए, यहाँ 0 डालो, तो ये हो गया 80 और 50 130 1.30 माइनस कितना 0.64, इन्हें माइनस कर लो, कितना बचेगा, इसे माइनस करोगे कितना बचेगा, ये आएगा आपका 0 में से 4 का 6 बचे, यहाँ बचा 2, 12 में से 6 का 6 बचे, तो ये आ गया आपका 0.66%, या फिर 0.66 प्रोबेबिलिटी आ गई, पॉजिटिव पे 66% हो जाएगी, ठीक है। सॉल्व करो, कहीं कैलकुलेशन एरर हो रहा हो तो देखो ध्यान से, बस कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा पी बी अपॉन कैसे निकाला, सॉरी पी ए इंटरसेक्शन भी कैसे निकाला, ए अपॉन भी कैसे निकाला, पी ए भी कैसे निकाला, कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। बाकी इसका जो स्टार्टिंग का लेक्चर है वो समझ लो, क्वेश्चन जल्दी समझ आ जाएंगे आपके। स्टार्टिंग का जो भी लेक्चर है आपका बताया था, कंडीशन प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी सब बताया था स्टार्टिंग में, समझ लो कि क्वेश्चन तो बहुत जल्दी हो जाएंगे आपके, क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, क्वेश्चन सारे के सारे जैसे ही हैं, ठीक है। करंट नोट है, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू रखनी थी पी ए की 0.8, पी बी को 0.5 और इंटरसेक्शन वैल्यू कितनी है 6.64 नहीं है, पॉइंट इंटरसेक्शन वैल्यू क्या है हमारी 0.32, मैंने 0.64 रख दिया, इस वजह से शायद हमें मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ 0.32 आएगा, 0.32 और माइनस करते हैं कितना बचेगा, तो ये बचा कितना 8, यहाँ बचा 9, ये बचा 0.98 बचा। अब इसे आप नोट कर सकते हो, ओके। तो अब क्वेश्चन 4 आपका है, आपका फाइंड करना है इसमें पी ए यूनियन बी गिवन है 2 पी ए और पी बी का 5.13 कंडीशन दे रखी है, और पी ए अपन भी दे रखा है आपको 2.5। तो आपका यूनियन निकालने के लिए कहते हैं इंटरसेक्शन चाहिए, इंटरसेक्शन आप निकाल सकते हो पी ए अपन बी के फॉर्मूले से। कैसे निकालोगे, आपको क्या गिवन है, देखो आपका गिवन है इसमें पी 2 पी ए इक्वल कितना 5 पी बी इक्वल कितना 5.13, मीन्स आपका पी बी तो गिवन 5.13, मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं पी ए कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई में कहाँ आएगा, इसका अपान में आ जाएगा, ठीक है। तो पी ए कितना हो गया 5/26, दोबारा समझ लो क्या हुआ 2 मल्टीप्लाई में कहाँ गया, इसके डिवाइड में, तो 5/26 पी हो गया। पी बी तो हमें दे रखा था ऑलरेडी, पी बी कितना दे रखा था 5.13। अब क्या करें, हमें पी ए अपॉन बी गिवन है, पी ए अपॉन बी कितना गिवन है हमें 2/5, पी ए अपॉन बी कितना रखेंगे, पी ए अपॉन बी कितना रखेंगे सोचो 2/5, ठीक है। फॉर्मूला इसका पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी 2/5,
अब पी इंटरसेक्शन भी कितना होगा फाइंड करना है आपको, ऐसे ऐसे छोड़ दो। अब पी वी कितना है, देखो पी वी 5/13, 5/13 ये होगा 2/5, 13 बचेगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो ये होगी 13 इंटू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना 5 इक्वल 2/5, ये कैंसिल हो गया शायद, ठीक है। तो अब 13 कहाँ आएगा डिवाइड में, कितना आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल कितना 2/13, ये पी इंटरसेक्शन बी आ गया। बट हमें पी इंटरसेक्शन बी नहीं निकालना, हमारा पर्पस क्या है, यूनियन निकालना है। यूनियन कैसे आएगा सोचो, याद है फॉर्मूला बताया था अभी लास्ट क्वेश्चन में लगाया है, पी ए यूनियन बी इक्वल कितना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए कितना है, पी ए दे रखा है को कितना 526 प्लस पी बी कितना है 5/13, ठीक है, माइनस इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन 2/13, इसका लेते हैं एलसीएम कितना आएगा, 26 आ जाएगा। यहाँ 5 ऐसे रहेगा प्लस 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 हो गया, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करें 10 हो, ये कितना हो गया 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पर साइन आपका माइनस का है, ध्यान से देखना, ठीक है। तो कितना हो गया 15 - 4, 15 - 4/26 माइनस कर लेते हैं इसे, कितना बचेगा 15 में से 4 का कितने बचे 11/26, यह का आंसर होगी क्वेश्चन नंबर 4 का। इसका नोट डाउन करो, फिर हम क्वेश्चन 5 करते हैं इसके बाद में। चलिए इसके बाद में क्वेश्चन 5 आपका था पी ए 6/11 पी बी 5/11, इंटरसेक्शन दे रखा है, सॉरी यूनियन दे रखा है, इंटरसेक्शन निकालना है। फिर ए गिवन बी, सॉरी बी गिवन ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी गिवन ए। इस थर्ड पार्ट 3 पार्ट है इसके, वन में सारे पार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए यूनियन बी दे रखा है तो इसी का अप्लाई करो तो ये निकाल दो। क्या होता है फॉर्मूला आपका, फर्स्ट पार्ट के लिए क्या करोगे, पी ए यूनियन बी इक्वल क्या होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन कितना दे रखा है 7/11 इक्वल टू पी ए कितना है 6/11 प्लस पी बी कितना है 5/11, और इंटरसेक्शन शायद है ही नहीं, इसे निकाल लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारा शायद यही है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये तो ऐसे रहेगा, ठीक है। इन्हें प्लस कर लो, नीचे नंबर सेम है तो ये 6 से 5 कितना हो गया 11 हो गया, 11/11 माइनस कितना पी ए इंटरसेक्शन बी, ये माइनस का तरह प्लस का हो जाएगा। तो 11/11 माइनस 7/11, इसका ले लो एलसीएम, 11 आ गया, 11 - 7 कितना बचा 4/11, ये आपका इंटरसेक्शन आ गया। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट, अब हम प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इफ इवेंट बी हैज अक्योर्ड, ऑलरेडी अक्योर्ड। सेकंड पार्ट में क्या करें, पी ए अपॉन बी इक्वल टू फॉर्मूला, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी, वैल्यूज कैसे आएंगी, पी इंटरसेक्शन मैंने कितना निकाला 4/11, पी बी कितना था, पी बी ढूंढो, ये पी बी हो गया 5/11, तो वैल्यूज आ गई आपकी 11 से 11 कट कितना बचा, ये बचा 4/5। अब आते हैं थर्ड पार्ट पर, थर्ड पार्ट है आपका पी बी गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इफ इवेंट है तो ऑलरेडी अक्योर्ड, फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी ए। अब इंटरसेक्शन हमें कितना गिवन है, इंटरसेक्शन ढूंढो कितना है 4/11, पी ए कितना है 6/11। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी करा था कैंसिल, 4/6 इसे काट लो, 2 टाइम 3 टाइम, किससे 2 से, ये हमारा आंसर था तीनों पार्ट के। आंसर चेक कर लो, वैसे नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, 6 की तरफ। चलिए क्वेश्चन 6 है आपका। अच्छा यहाँ पर मैंने एक बात लिखी है, ध्यान से पढ़ना, डिटरमाइन पी ई अपॉन एफ इन क्वेश्चन 6 to 9, एमसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं 6 से 9 तक, सभी में पी ई अपॉन एफ निकालना है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई एफ व्हेन एफ हैज ऑलरेडी अक्योर्ड, मतलब जैसे ये क्वेश्चन 6 है, इसमें इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालो, एफ पहले हो चुका है, ई के निकालने या पहले हो चुका है, इसके निकालने पहले हो चुका है, ठीक है। अब इसमें इवेंट हो क्या रहा है वो समझो पहले, मतलब
रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है यहाँ पर, ये आपका है अब कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, एक कॉइन 3 बार टॉस करा गया, ठीक है। अब यहाँ से बताना इसका मैंने बनाओ एस बना लो, एस फॉर सैंपल स्पेस, एस फॉर सैंपल स्पेस, याद रखना एस फॉर सैंपल स्पेस। तो कैसे निकालेंगे, कॉइन टॉस करेगा 3 बार, बनाओ कैसे बनेगा, बताया ट्री मेथड बताया था आपको, ट्री मेथड बताया था इसके फर्स्ट लेक्चर में, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ 3 बार टॉस कैसे करेंगे, ये आ गया एच टी, ठीक है। ट्री बना लेते हैं जल्दी हो जाएगा, ये तो हमारा सिर्फ 2 के लिए हो गया, 1 टाइम टॉस करोगे तो एच ओ कास्ट का टी आएगा, 2 टाइम करेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देखना 2 टाइम के लिए एच टी एच 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 टी टी एच टी टी हो गया। अब 3 टाइम के लिए यहाँ एक यहाँ पर एक बार बना दो, एच टी एच टी एच टी एच टी। अच्छा देखो क्या क्या आएगा हमारा, एस कितना बना, एस लिखते हैं इसमें, एस फॉर सैंपल स्पेस, ठीक है। क्या बनेगा देखो एच एच एच, ये आ गया एच एच एच, इसके बाद में एच एच टी एच एच टी, इसके बाद में एच टी एच एच टी एच, इसके बाद में 3 हो गए, अब एच टी टी एच टी टी, ध्यान दो कैसे कैसे बनना है, ये बना एच टी टी एच एच, ये बना एच एच एच, फिर एच एच टी ये बना। अब यहाँ आ जाओ एच टी एच, थर्ड नंबर पे आ गया, फोर्थ नंबर पे नीचे आ जाओ एच टी टी, ये 4 बन गए। अब ऐसे 4 नीचे बन जाएंगे, इस पे आ जाओ टी को पकड़ लो, टी एच टी, आई थिंक ये इसका आ गया, ये आएगा टी एच एच, यहाँ से आएगा टी एच एच, टी एच एच, ये आ गया टी एच एच। अब इसके साथ आएगा ये वाला टी एच टी टी एच टी, अब नीचे आ जाओ टी टी एच टी टी एच, लास्ट टी टी टी। इससे आसान कोई तरीका नहीं है आपका, ट्री मेथड सबसे जल्दी आप बना सकते हैं सैंपल स्पेस। अब 4 टाइम है अगर कॉइन तब भी ऐसे बन जाएगा, 5 टाइम 6 टाइम कितने टाइम भी कॉइन दे रखा हो तो ऐसे बना सकते हैं। चेक करो कोई रिपीट ना हो, बस चेक कर लो कोई रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, वैसे इसमें रिपीटेशन होता नहीं है बट बाई मिस्टेक हो जाए तो चेक कर लेना चाहिए आपको, एक बार चेक कर लो एच एच टी एच टी एच एच टी टी, फिर टी 1 टाइम है, टी यहाँ 1 टाइम और टी यहाँ पर टी आ गया, यहाँ टी आ गया, ऑलमोस्ट सब सही है, कुछ रिपीट नहीं हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें करना क्या है वो देखो, करना क्या है इसमें, सबसे पहले फर्स्ट इवेंट क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है इवेंट ई हमारा क्या है, हेड ऑन द थर्ड टॉस, थर्ड टॉस पे हेड आना चाहिए, थर्ड टॉस पे हेड। अब थर्ड टॉस पे हेड का मतलब क्या होगा, फर्स्ट टॉस सेकंड थर्ड टॉस, ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, 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 समझ आ रहा है। फर्स्ट सेकंड, यहाँ पर थर्ड टॉस का मतलब क्या है, क्वेश्चन हो सकता है फर्स्ट टॉस सेकंड टॉस एंड थर्ड टॉस, इसमें हो रहा है टॉस थर्ड टॉस, और थर्ड टॉस पे क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए, थर्ड टॉस पर हेड इसमें आ रहा है, थर्ड टॉस पर हेड ढूंढो, ये आ गया, और थर्ड टॉस पर हेड ये हो गया, और कहीं थर्ड टॉस पर हेड ये हो गया, ठीक है। तो ये आपका इवेंट ई हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए, फर्स्ट पार्ट के लिए इवेंट ई कितना हो गया, इवेंट ई में कौन कौन आएगा, इवेंट ई में आपका ये आ जाएगा, और कौन आएगा एच टी एच, तो नेक्स्ट एच टी एच एच, नेक्स्ट टी टी एच, तो 4 भाई साहब आ गए इसमें आपके, चेक करो चारों के चारों सही है नहीं सही है, 1 2 3 4 चारों के लास्ट में आपका एच आ रहा है। अब बात करते हैं इवेंट एफ क्या है, इवेंट एफ में क्या आएगा, चेक करो, इवेंट एफ में कह रहा है हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, हेड ऑन फर्स्ट 2 टॉस, फर्स्ट 2 टॉस में हेड आना चाहिए, सोचो फर्स्ट 2 टॉस पे हेड आ रहा है नहीं आ रहा है, चेक करो कहाँ पर आ रहा है ढूंढो, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड ही आ गया, फर्स्ट 2 टॉस पे हेड ही आ गया, और कहीं देखो फर्स्ट 2 पे नहीं है, यहाँ हेड टेल आ गया, टेल हेड टेल आ गया, टेल हेड आ गया, ठीक है। ये आ गया टेल हेड टेल 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 नहीं आ रहा, सिर्फ ओनली 2 आउटकम्स है इसमें, कौन कौन है, एच 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 टी, ओनली 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करें इसमें, सोचो अब क्या करें, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्या करना है हमें, प्रोबेबिलिटी चाहिए हमें, पी ई गिवन ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ, क्या करेंगे एफ की प्रोबेबिलिटी सिंपल निकालना, पी एफ कैसे निकालोगे, पी एफ हो जाएगा आपका, इसमें 2 है टोटल, 2 अपॉन टोटल कितने हैं काउंट कर लो कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 है, बताया था आपको फर्स्ट वीडियो में 8 होते हैं, तो हमेशा फॉर्मूला क्या होता है 2 की पावर 3, और बताया था फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये यूजिंग एफ पी सी, नया वर्ड लग रहा है, वीडियो में जाओ, फर्स्ट वीडियो में पता चलेगा एफ पी सी क्या होता है, सब पता चल जाएगा, ठीक है। चलो वापस आ जाओ, तो 2/8 ये हो गया 1/4। अब निकालते हैं इंटरसेक्शन, इन दोनों कॉमन क्या है, चेक करो कॉमन क्या है दोनों में, चेक कर लो
कॉमन दोनों में सिर्फ एक ही है, एलिमेंट दोनों कॉमन है। तो पहले लिखते हैं यहाँ पर ई इंटरसेक्शन अब क्या बनेगा, ई इंटरसेक्शन बनेगा आपका एच एच एच, ओनली वन। अब पी ई इंटरसेक्शन कितना बनेगा, ये बनेगा 1/8। अब फॉर्मूला क्या कहता है, पी ई गिवन एफ का, पी ई गिवन एफ इक्वल टू पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना, पी एफ। अब ये कितना गिवन है 1/8, ये हो गया 1/4, 4 2 जा 8, ये 1/2 आ गया। चेक करो आंसर, समझो ध्यान से कॉन्सेप्ट क्या है इसका। अब आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, इसके बाद में देखो सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट में बोला है इवेंट ई क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 हेड आने चाहिए। अभी एटलीस्ट क्या होता है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 हेड आपके आने चाहिए, 2 से कम हेड नहीं आए। 2 से ज़्यादा हेड आ जाए कोई दिक्कत नहीं, बट 2 से कम हेड नहीं आने चाहिए किसी भी कंडीशन में। ध्यान से देखो इवेंट ई और एफ कैसे बनाओगे आप, इवेंट ई कैसे बनाओगे, एटलीस्ट 2 हेड, एटलीस्ट 2 हेड। ध्यान सुनना, एटलीस्ट 2 हेड किस में आ रहे हैं, देखो एटलीस्ट 2 हेड इसमें आ गए, इसमें एटलीस्ट 2 हेड है, इसमें एटलीस्ट 2 हेड है, इसमें 2 हेड नहीं है, एटलीस्ट 2 हेड नहीं है, एटलीस्ट 2 हेड इसमें आ गए, और इसमें भी नहीं है एटलीस्ट 2, इसमें माना है इसमें एटलीस्ट 2 नहीं, इसमें एटलीस्ट 2 नहीं है। तो ओनली 4 नंबर आएंगे। तो कौन कौन से, एच एच एच, ठीक है, डबल एच टी, एच टी एच, और कितना टी एच एच। ये इवेंट ई हो गया। इवेंट एफ, इवेंट एफ में कौन कौन भाई साहब आएंगे, चेक करते हैं। एट मोस्ट 2 हेड, ध्यान रखना, एट मोस्ट 2 हेड, यानी ज्यादा से ज्यादा 2 हेड आना चाहिए, 2 से ज्यादा हेड ना आए, 2 से ज्यादा हेड नहीं आना चाहिए, एट मोस्ट 2 हेड आने चाहिए। तो एट मोस्ट 2 हेड में कौन कौन आएगा, एट मोस्ट में कौन कौन आएगा, ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे, क्योंकि इसमें एट मोस्ट में 2 से ज्यादा आएगा, इसमें ये नहीं आएगा, बाकी सब आ जाएंगे। कौन कौन आएगा, तो लिखो सारे के सारे, एच एच टी, ठीक है, एच टी एच और एच टी टी, और इसके बाद में कहाँ से लिखा, तो थर्ड, फोर्थ ये टी एच एच, टी एच एच, इसके बाद एच टी टी एच टी, इसके बाद में टी टी एच, इसके बाद में टी टी टी, ये आ गया। अच्छा अब हमें क्या चाहिए, पी एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है हमें, जैसे यहाँ लिखा रही थी। तो पी एफ की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7, 7/8, ये आ गई। हमें चाहिए हमें चाहिए इंटरसेक्शन एफ चाहिए। कॉमन क्या क्या है इसमें, चेक करो, ये भी शायद ये नहीं है इसमें, ये तो है ही नहीं कॉमन, ये दो ये है, ये तीनों है इसमें। कॉमन में क्या आएंगे हमारे पास, 3 लोग आएंगे। 3 लोग कौन कौन आएंगे, चेक करो, ये आएगा एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, यहाँ प्रोबेबिलिटी लिखते हैं इसकी पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो गया आपका कितना, 3/8। अब फॉर्मूला कंडीशन प्रोबेबिलिटी का सीधा वैल्यू रखते हैं, फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है, फॉर्मूला मैंने यहाँ कॉपी कर रखा है, देखो वैसे अब तो याद हो गया होगा, 6 क्वेश्चन पे आ गए हम, ठीक है, फॉर्मूला अब तो याद हो गया होगा। तो इसकी वैल्यू कितनी, 3/8 और अपॉन पी एफ, पी एफ रखना है, पी एफ कितना है 7/8, 8 से 8 गया, आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया 3/7। नोट डाउन करो, फिर बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की, ओके जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड पार्ट इसका, इसमें बोला है एट मोस्ट 2 टेल एंड एट लीस्ट 1 टेल। ध्यान से देखना क्वेश्चन क्या कर रहा है, एट मोस्ट 2 टेल, अब टेल को देखना, यहाँ देखा था मैंने एट मोस्ट 2 है, अब देखना एट मोस्ट 2 टेल, यार 2 टेल नहीं आना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा टेल नहीं आना चाहिए आपके पास, ये नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो इवेंट ई क्या होगा आपको ध्यान से, इवेंट ई क्या आएगा, इवेंट ई होगा आपका थर्ड पार्ट में, क्या होगा इवेंट ई, एच एच एच, एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी, टी एच एच और टी एच टी, टी टी एच। यहाँ पर हो गया एटलीस्ट, सॉरी एट मोस्ट 2 हेड। अब एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट एट मोस्ट 2 टेल, अब आएगा आपका एट लीस्ट 1 टेल, कम से कम 1 टेल तो आ ही जाए, कम से कम 1 टेल तो आ ही जाए। तो कौन कौन से होंगे इसमें, 1 टेल कम से कम आई, क्या कम से कम 1 टेल, सोचो कम से कम 1 टेल में क्या होगा, बस 0 टेल नहीं आना चाहिए, जिसमें 1 टेल हो उसे छोड़ दो, जिसमें 0 टेल हो उसे छोड़ दो, इसे छोड़ना पड़ेगा ना आपको, इसे छोड़ दो, बाकी सब लिख दो। तो इवेंट एफ क्या बनेगा, ये बनेगा एच एच टी
एच टी एच एच टी 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 एच एच टी एच टी 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 एच टी टी टी, ये वो आपका इवेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 टेल आ रहा है। ठीक है, अब हमें चाहिए प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ। एफ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, इसमें 7 नंबर कॉमन आ गया, 7/8। ठीक है, अच्छा ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा चेक करो, ये शायद दोनों में नहीं है। ठीक है, अच्छा ये दोनों में देखो 1, ये कॉमन आ गया, 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 ये दोनों में नहीं है। कितने नंबर कॉमन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो लिख दो कौन कौन आ रहा है, एच एच टी एच और एच टी टी एच एच टी एच टी और टी टी एच, ये इवेंट हमारे ये चीज़ें कॉमन आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इंटरसेक्शन एफ कितने 6 है, तो 6/8 कितना हो गया, 6/8 रहने दो, इसे ज़्यादा बेटर है। अब निकालिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई गिवन एफ, फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो क्या करना है, इसे ऊपर इसे नीचे, 6/8 और 7/8, 6 से 8 से 8 गया, ये वजह 6/7। नोट करो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 किसके बाद, इसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका है 7। क्वेश्चन 7 है 2 कॉइन टॉस्ड वंस, 2 कॉइन टॉस करेगा एक साथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें इवेंट ये है एफ ये दे रखा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट इवेंट ये दे रखा एफ ये दे रखा है। देखिए सबसे पहले क्या करो, बनाओ सैंपल स्पेस। ठीक है, एस बनाते हैं, कैसे बनेगा एस, इसमें 2 कॉइन का तो बहुत आसान बनाया होगा 10th में भी आपने, एच एच टी एच और एच टी टी टी, बहुत सिंपल है ये तो, है ना। अच्छा इसके बाद में इवेंट ई क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है आपका, इवेंट ई क्या है फर्स्ट पार्ट में, फर्स्ट पार्ट इवेंट ई क्या है, ये है आपका टेल अपीयर ऑन 1 टॉस, तो 1 कॉइन पे हमारा टेल आना चाहिए। तो ये 1 कॉइन पे टेल, 1 कॉइन पे टेल, दोनों पे नहीं 1 पर, और नहीं यहाँ पे ये लिखा एटलीस्ट 1 पर, ऐसे लिखा नहीं है, तो ये अगर एटलीस्ट 1 होता है ये भी आ जाता है इसमें। ठीक है, तो क्या आएगा इसमें, टी एच और टी एच और एच टी। अच्छा इवेंट एफ में कौन कौन आएगा, इवेंट एफ में कौन कौन आएगा, 1 कॉइन शो हेड, एक पर हेड आना चाहिए, हेड क्या आएगा, एच टी और टी एच। ई इंटरसेक्शन एफ निकाल दो, इसमें कौन, दोनों ही आएंगे शायद, ही दोनों हमारे सेम है, क्या आएगा, टी एच और एच टी। पहले प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट एफ की, क्योंकि हमें ई वन एफ चाहिए, ई गिवन एफ, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, तो पी एफ कितना आएगा, ये आएगा आपका 2/4, क्योंकि 1 2 3 4 ये 2 है हमारे। ठीक है, इसके बाद में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ, ये 2/4 हो गया। आपको चाहिए ई बाय एफ या ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, तो क्या होगा 2/4, चौथा फॉर्मूला लिख लो आप, नया क्वेश्चन शुरू करा है, अपॉन कितना, पी एफ, ये हो गया कितना 2/4/2/4, पूरा कट गया, ये कितना आ गया 1। चलो बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट क्या कहता है आपसे, इसका सेकंड पार्ट आपसे क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है सेकंड पार्ट आपसे, ये कह रहा है नो टेल अपीयर, कोई टेल नहीं आना चाहिए, कोई टेल नहीं आएगा तो क्या आएगा, हेड आएगा, सिर्फ हेड आएगा। तो इसमें कोई टेल, इसमें टेल है, इसमें टेल, इसे हटाओ तो सिर्फ ये आना चाहिए। तो इवेंट ई क्या हो गया, एच एच, इवेंट एफ क्या हो गया, इसमें लिखा है नो टेल नो हेड अपीयर, कोई हेड नहीं आना चाहिए, तो सिर्फ टी टी आएगा। ठीक है, इनका इंटरसेक्शन क्या होगा, इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं 5, कुछ इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हमें क्या चाहिए, पी एफ चाहिए, कितना होगा 1/4, ये 1 टाइम है इसमें, और टोटल 4 आउटकम्स है, 1/4 हो गया। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, इसमें कुछ है ही नहीं, 5 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी 0 हो गई। अब फॉर्मूला चाहिए होगा पी ई गिवन एफ, तो क्या होगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना, पी एफ, ये 0/1/4, तो ये 0 आ गया। नोट करो इसे, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। एक डाई है जो आपका 3 टाइम टॉस थ्रो करा गया, और सोचो डाई 3 टाइम टॉस करा गया तो क्या होगा, जब डाई 3 टाइम टॉस करेंगे तो आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम्स आएंगे, कितने आउटकम आएंगे, क्या बताया था आपको
लेक्चर में इसके 60/3 मीन्स 216 आउटकम्स आएंगे। अभी निकालना इम्पॉसिबल तो नहीं है, बट बहुत टाइम लगेगा। कब तक निकालते रहोगे आप? 2 डाइस का तो निकाल सकते हो, 1 1 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह 2 4 2 2 1 2 तो सब निकालना सिखाया था। 2 डाइस का 3 डाइस का निकाल सकते हैं, बट 216 आउटकम, बहुत सारे आउटकम्स हैं, बहुत सारे आउटकम्स। ठीक है, कौन टाइम क्यों खर्च करें इसमें? हम सीधे क्या करते हैं, हमें पता है कि हमारा 216 आना है, हम इवेंट ई और इवेंट एफ निकाल लेते हैं, फिर प्रोसीजर प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अब इवेंट ई क्या, ध्यान समझे, इवेंट ई क्या हो सकता है, ये समझने वाली चीज़ है। इवेंट ई कैसे मिलेगा आपको, इवेंट ई कौन सी कैसे मिलेगा, पहले चेक करो इसमें जो आउटकम कैसे कैसे बनने वाले हैं। अगर मान लो मैं 2016 में से कुछ आउटकम लिखूँ, कुछ के आउटकम क्या बनेंगे, 1 1 1 1 1 2 1 1 3, ठीक है, 1 1 4, इस तरह के आपको कुछ आउटकम बनेंगे, 1 1 6। इसी तरह से अभी पता है कितने बार बनने वाले हैं, 200 10 बनने वाले हैं। इस तरह से अभी क्वेश्चन ने बोला है इवेंट ई कैसा हो, 4 अपीयर ऑन थर्ड टॉस, थर्ड टॉस से 4 आना चाहिए, थर्ड टॉस में देखो 4 ही आ रहा है। इस जैसे बहुत सारे होंगे, इस जैसे कितने होंगे, 36 होंगे इस जैसे। थर्ड टॉस में 4 आएगा, थर्ड टॉस में 4 कब आएगा, देखो ध्यान से, 1 1 4 आ गया, फिर 1 2 4 आ गया, फिर 1 3 4 आ गया, फिर 1 4 4 आ गया, थर्ड टॉस से 4, ध्यान देना थर्ड टॉस से 4 लिखना है, फिर 1 5 4 आ गया, फिर 1 6 4। चलो ये हो गया। अब क्या करें, अब क्या हो सकता है, चलो 2 से शुरू कर लेते हैं। 2 1 4 आ गया, 2 2 4 आ गया, 2 3 4, 2 4 4 और 2 5 5, 2 5 4 और 2 6 4। अब 3 वाले कर लो, 3 1 4, 3 2 4, 3 3 4, फिर 3 3 4 4, इसके बाद में 3 5 4, फिर 3 5 6। अच्छा 3 5 4, 3 5 तो हमारा 3 5 रिपीट हो गया। अब क्या आएगा, 3 6 4। अब आते हैं 4 पर, 4 1 1, अच्छा 4 1 4, फिर 4 1 नहीं 4 2 4। अब क्या आएगा, 4 3 4, फिर 4 4 4, अब 4 5 4, 4 6 4, फिर 4, अच्छा अब तो आएंगे मिलेंगे नहीं, 4 7 4 कोई होता है, डाइस का खाली मान से 6 नंबर होते हैं। अब 5 से शुरू करो, 5 1 4, फिर 5 2 4, फिर 5 3 4, फिर 5 4 4, अब 5 5 4, 5 6 4, 5 फिनिश हो गया। अब क्या आएगा, 6 आएगा 6 1 4, यहाँ 6 2 4, 6 3 4, 6 4 4, 6 5 4। अब क्या आएगा, 6 6 4। तो ये आउटकम बने। अगर आप काउंट करोगे तो कितने आउटकम होंगे, 36 आउटकम होंगे। काउंट करना इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, फिर 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। ठीक है, इवेंट ई आ गया। इवेंट एफ में क्या होना चाहिए, चेक करो। इवेंट एफ में क्या होना चाहिए, 6 और 5 आना चाहिए, अपीयर ऑन फर्स्ट और सेकंड प्लेस, फर्स्ट 2 टॉस मैंने रेस्पेक्टिवली। मैंने फर्स्ट पे 6 आया, सेकंड पे 5 आया, फिक्स कर दिया उन्होंने। फर्स्ट पे 6 आना चाहिए, सेकंड 5 आना चाहिए। जैसे यहाँ पर फिक्स करा था, साथ में 4 आनी चाहिए, इसलिए हम साथ में 4 रखा, बाकी हमने यहाँ पे देखा चेंज कर देगा। इवेंट एफ में क्या होगा, 6 5, फर्स्ट पे 6 सेकंड पे 5, तो फर्स्ट 6 5 1 ये चेंज कर सकते हैं हम,
652 653 654 655 फिर 6 और कितना 656 ये आ गया। और पी ई अपन इसके लिए हमें क्या चाहिए, कंडीशन प्रोबेबिलिटी के लिए हम पी ई पी एफ चाहिए। पी एफ कितना होगा 6/216, ये तो आ गया। और इंटरसेक्शन में दोनों कॉमन क्या है, वो देखो दोनों कॉमन क्या, लास्ट में 4 दिखना चाहिए, मतलब लास्ट में जिसमें 4 दिख जाए वो कॉमन है। ये दोनों में है, तो चेक करो दोनों में है, ये आपको यहाँ भी है, ये आपको यहाँ भी कहने का मिल जाएगा। ढूंढो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये 654 ये मिल गया। और सर कहीं पर है, ये देखो लास्ट में 4, शायद कहीं और नहीं है, सिर्फ एक नंबर अकेला ऐसा है जहाँ पर आपको ये मिलेगा। मीन्स इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी आपकी, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ में क्या आएगा, केवल 654। तो ये तो एलिमेंट आ गया। प्रोबेबिलिटी क्या होगी इसकी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा कितना 1/216। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है पी ई गिवन एफ, फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। इंटरसेक्शन कितना है हमारा 1/216, अपॉन में कितना आएगा, पी एफ कितना है 6/216, इससे ये गया तो ये आ गया 1/6। नोट करो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, मदर फादर सन लाइन अप एट अ रैंडमली फॉर अ फैमिली पिक्चर। तो मदर फादर सन 3 जने हैं, ठीक है, इन्हें पिक्चर में खड़ा होना है, मतलब पिक्चर क्लिक होनी है उसमें खड़ा होना है लाइन अप में। तो उसके लिए हमें इवेंट ईयर इवेंट ऑफ गिवन है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, ई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ। कैसे बताओगे, तो एस बनाते हैं कि वो कैसे कैसे खड़े हो सकते हैं। क्या बनाते हैं, एस फॉर सिंपल स्पेस। कैसे बनाओगे, मान लेते हैं सबसे पहले मदर खड़ी हो गई, सन फादर, फिर मदर फादर सन। अब मदर को स्टार्टिंग में मत रखो, फादर को रख लो, फादर सन मदर, फादर मदर सन। और सन को स्टार्टिंग में रख लो, एस सन मदर फादर, सन फिर फादर मदर। थोड़ा 6 आउटकम आ गए। अब आपको बताना है इवेंट ई क्या होगा। इवेंट ई क्या होगा हमारा, इवेंट ई बोला है सन ऑन द वन एंड। सन वन एंड पे होना, किसी इवेंट हो सकता है। सन कहाँ है, सन मतलब एस वन एंड पर ही हो गया, सन वन एंड पर एक ही हो गया, सन वन एंड पर ही हो गया, सन वन एंड पर ही हो गया। 4 आउटकम आएंगे इसमें। कौन कौन से आएंगे, एम एफ एस और एफ एम एस, एस एम एफ, एस एफ एम। इवेंट एफ फादर मिडिल में होना चाहिए। फादर मिडिल में कहाँ है, देखो फादर मिडिल में, फादर मिडिल में 1 2, सिर्फ 2 कंडीशन फादर मिडिल में आ रहे हैं। कौन कौन सी कंडीशन में आ रहे हैं फादर मिडिल में, एफ एम एस, एस एम एफ। अब प्रोबेबिलिटी निकालो इवेंट एफ की। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 है, टोटल कितने 6 हैं, 2/6। अब निकालते हैं इसमें इवेंट ई इंटरसेक्शन एफ। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना होगा, दोनों कॉमन एलिमेंट है, दोनों ही एलिमेंट कॉमन है। एफ एम एस इसमें हैगा, एस एम एफ ये भी हैगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, इसमें से 2 इवेंट आ रहे हैं, एफ एम एस, एस एम एफ। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये आ गया आपका 2/6। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, फॉर्मूला हो गया आपका ये, कितनी हो गई, इंटरसेक्शन में 2/6 हो गया, और पी एफ भी 2/6 हो गया। इससे ये गया, इससे ये गया, तो 1 आ गया। ठीक है, नोट करिए इसे, फिर आगे बात करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, एक्सरसाइज 13.1 का। अ ब्लैक डाइस एंड रेड डाइस आर रोल्ड। इसके 2 पार्ट्स हैं। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ सम ग्रेटर देन 9। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब सम 9 है, हमारा सम 9 से बड़ा आना चाहिए। ठीक है, और दो डाइस थ्रो करे गए हैं, तो सिम्बलिस क्या बनेगा, सामने रखा है आपको बनाना आता होगा। ठीक है, और मैंने बी आर के लिख रखा है। मैंने फर्स्ट डाइस को मैंने ब्लैक माना है, सेकंड डाइस को रेड माना है, ब्लैक और रेड माना है फर्स्ट डाइस को, फर्स्ट को रेड, फर्स्ट को ब्लैक, सेकंड को रेड। अब हर जगह देखो ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड, ब्लैक और रेड, मैंने ऐसे मान रखा है। ठीक है, तो आपको जो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है वो फाइंड करनी है, सम आना चाहिए 9 से बड़ा।
यानी कि 12, 11, 10, 9 नहीं आना चाहिए, 9 से बड़ा, ठीक है, ये तीनों आ गए। इसके बाद में ये नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इसे हटा दो यहाँ से, इसे हटा दो यहाँ से, ये सब ये सारे सब नहीं आएंगे, ये भी नहीं आएगा, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये तो सब छोटे छोटे नंबर्स हैं। तो 12, 11, 10, इसके बाद सोचो 11 आ गया, ये इसे लग रहा था, तो ये 11 हो गया है, और इसके बाद 10 हो गया वो, और 9 तो छोड़ना है, ये भी नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं, ये 10, और देखो इधर 3 में तो मिलेगा नहीं कुछ, बाकी तो छोटे छोटे नंबर हैं। तो इवेंट ई में क्या क्या आ रहा है, इवेंट ई में क्या क्या आ रहा है, शुरू करते हैं 4 से, तो 4, 6, ये सम हुआ जो 9 से बड़ा सम है, ठीक है। अब आ जाओ 5 पर, 5, 4 आएगा नहीं, 5, 4 9 होते हैं, 5, आएगा, फिर आएगा 5, 6, 4, 6, 5, 6, ये आ गया, ठीक है। अब इवेंट एफ, इवेंट एफ में क्या करना है, नंबर आना चाहिए आपका ब्लैक डाइस पर 5, ब्लैक डाइस फर्स्ट ब्लैक डाइस है, तो फर्स्ट नंबर है ब्लैक डाइस, फर्स्ट नंबर पे 5 कहाँ आ रहा है चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इन्हें कॉपी कर लो, तो 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5 एंड 5, 6, ये आ गया। तो इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी निकाल लो क्या होगी, पी एफ, क्योंकि हमें इवेंट एफ की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है अपन रखने के लिए जो इवेंट गिवन होता है। तो इवेंट एफ में 6 नंबर है, 6/36, ठीक है। अब क्या करो, आपको चाहिए ए इंटरसेक्शन एफ चाहिए, इसका इंटरसेक्शन क्या मिलेगा चेक करो, दोनों क्या क्या कॉमन है, तो इसमें हमारे पास 5, ये तो आना चाहिए, इतना सम छोटा है, ये सम छोटा है, ये 5, 9 है, ये दोनों आएंगे, दोनों इसमें है, चेक कर लो, दोनों इसमें है, 5, 6 जो आपका हैगा 5, 5 भी इसमें है, तो ये दोनों इसमें कॉमन आ गए, क्या क्या आएगा इसमें, 5 और 5, ठीक है। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो जाएगी 2/36, ठीक है। अब आपको निकालें कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी ई गिवन एफ, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ इक्वल कितना आएगा, ये आपका आएगा पहले 2/36 अपॉन कितना 6/36, इससे कटा ये वजह 2/6 मीन्स कितना हो गया 1/3, इसे नोट डाउन करो। इसके बाद बात करते हैं इसके बी पार्ट की जल्दी से। देखिए इसका बी पार्ट है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग सम 8 आना चाहिए, जो हमारे प्रोबेबिलिटी निकालने इसमें इवेंट ई के इवेंट हमारा ऐसा है जो सम 8 आना चाहिए। सम 8 किस किस में आ रहा है चेक करो और लिखते जाओ, सम 8 किस किस में आ रहा है, यहाँ तक 7 मिलेगा, 2, 4, 2, 3, 5 हो गया, 2, 6, 8 आ गया, तो इस समय यहाँ 8 आ रहा है, और सम 8 कहाँ आ रहा है चेक करो, 3, 5, 8 आ रहा है, और 4, 4, 8 आ रहा है, ठीक है। इसके बाद 5, 3, 8 आ जाएगा, इसके बाद में 6, 2, 8 आ जाएगा, 6, 2, और कहीं पे शायद आपको 8 नहीं मिलेगा आगे। अब इवेंट एफ क्या है, आपका इवेंट एफ जैसे गिवन है, यहाँ लिखा है रेड डाइस रिजल्टिंग अ नंबर लेस देन 4, जो रिजल्टिंग डाइस जो आपका रेड डाइस का नंबर 4 से छोटा होना चाहिए रेड डाइस पर, यानी रेड डाइस पर क्या क्या होना चाहिए, रेड डाइस आपका ये हो गया सेकंड वाला, और इस पर नंबर आपका 4 से छोटा होना चाहिए, तो क्या क्या होना चाहिए इस पर 1, 2, ठीक है, ये आपका ये 1, 1 भी होना चाहिए, वैसे तो 1, 1 भी चलेगा, कितना 4 से छोटा, ये आना चाहिए नंबर 4 से लेस देन, तो 1, 1, 1, 2, 1, 3, बस ये नहीं लिखना क्योंकि यहाँ पर 4 हो गया, 4 से छोटा नंबर चाहिए आपको। अब यहाँ आएगा रेड डाइस पर 2, 1, 2, 2, 2, 3, अब आ जाओ यहाँ पर, अब 2, 4 आएगा नहीं, 3 पे आ जाइए, 3, 1, 3, 2, 3, 3, इसके बाद में आ जाओ 4 पर, 4, 1, 4, 2, और अब क्या आएगा 4, 3, अब 5 पर आ जाओ, 5, 1, 5, 2, 5, 3, अब आ जाओ 6 पर, 6, 1, 6, 2 और 6, 3, ये नंबर्स आ गए। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना, अब क्या करना है आपको, सबसे पहले इन दोनों चेक करो, पहले हाँ इसका इंटरसेक्शन निकालो, पी एफ के प्रोबेबिलिटी निकाल दो, फिर इंटरसेक्शन निकालेंगे, कितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 नंबर आ गए, 18/36
36, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब निकालते हैं इसका इंटरसेक्शन। तो ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा, ई इंटरसेक्शन कितना आएगा चेक करते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ में कौन कौन आएगा चेक करो। देखो इसमें चेक करो, क्या यहाँ पर हमारा क्या क्या आना चाहिए। इसमें जो सम इनका सम हमारा कैसा था, सम हमारा था इसमें 8, तो जिसका भी सम यहाँ 8 है उसे चेक कर लो। 8 इसका नहीं हो सकता, ना इसका 8 होगा ना इसका 8 होगा। 8 सम किसका चेक करो, 4 2 6 हो गया, 4 3 7 4 5 1 5 2 5 3 आ गया। 5 3 आएगा 6 2 आएगा, दो आएंगे 5 2 सॉरी 5 3 और 6 और आएगा 6 2, दो आएंगे। अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो P E इंटरसेक्शन F 2/36। ठीक है, तो अब आपको चाहिए P कंडीशनल प्रोबेबिलिटी P E इंटरसेक्शन F कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा P E गिवन F, P E प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन F, तो ये आएगा P इंटरसेक्शन F अपॉन कितना पी एफ। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई है 2/36 अपॉन कितना आएगा 18/36। ये कैंसिल हुआ, 2 से काटोगे तो ये 1/9 आ गया। इसे नोट कर लो। बात करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 11 की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 इसी एक्सरसाइज का। अ फेयर डाई रोल कंसीडर इवेंट ई एफ एंड जी, 3 इवेंट दे रखे हैं। पी ई अपॉन एफ निकालना है, ई अपॉन एफ अपॉन ई निकालना है, ई अपॉन जी, जी अपॉन ई। ठीक है, और ई यूनियन एफ अपॉन जी, ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी, सब सारे आपको सारे पार्ट फाइंड करने हैं 1 1। सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेके रख लेते हैं, पहले ई इंटरसेक्शन एफ निकाल के रख लो। ठीक है, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ शायद यूनियन है, यहाँ पे देखेंगे शायद क्या होगा। अब हमें करना क्या है, ई इंटरसेक्शन एफ हमें यहाँ इन दोनों में ज़रूरत पड़ेगी, इनको देखते हैं पहले। तो ई कितना है आपका 1 3 5 1 3 5 एंड एफ कितना है इंटरसेक्शन, एफ कितना दे रखा है आपका एफ कितना दे रखा है 2,3। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा इसमें देखते हैं पहले जो टोटल आउटकम है, तो वो कितने आएंगे, वो कितने आएंगे इसमें टोटल आउटकम कितने आएंगे आपके, वो देखो ये आएंगे 1 3 5 2 3। इंटरसेक्शन निकालना है इनका, तो कॉमन क्या है इसमें, ओनली 3 कॉमन है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी निकालो, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन एफ ये होगी 3, इसमें खाली 1 नंबर है, टोटल नंबर कितने होते हैं डाइस में 6 होते हैं। ठीक है, तो 1/6 ये आ गई। अब हमें चाहिए फर्स्ट वाला पार्ट ई अपॉन एफ चाहिए। नो, फर्स्ट पार्ट में चाहिए पी ई बाय एफ, तो फॉर्मूला पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ। तो पी इंटरसेक्शन एफ कितना आ गया 1/6। पी एफ की प्रोबेबिलिटी, हाँ पी एफ की प्रोबेबिलिटी तो निकाली नहीं है हमने, पी एफ क्या इवेंट एफ हमारा ये आ गया। इवेंट एफ कितना दे रखा है आपको, इवेंट एफ दे रखा है आपको 2,3, प्रोबेबिलिटी होगी इसकी 2/6। ठीक है, तो यहाँ रख दो 2/6, ये कैंसर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब हमें निकालना है इसी में एफ अपॉन ई निकालना है, एफ अपॉन ई निकालो इसी में, पी एफ अपॉन ई कितना है एफ अपॉन ई, ये कितना आएगा, इसे लिखेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी ई। अब इंटरसेक्शन हम निकाल चुके थे 1/6। अब पी ई प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई वो कैसे आएगी चेक करो। इवेंट ई में 3 एलिमेंट है 1 2 3, प्रोबेबिलिटी होगा 1 3 5 1 3 5, तो 3/6 ये हो गई। तो ये हो गया 3/6, ये कैंसिल, तो 1/3 आ गया ये। आसान था। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पार्ट ई अपॉन जी और जी अपॉन ए, यानी हमें चाहिए पहले ए इंटरसेक्शन जी चाहिए इसके लिए हमें। ई इंटरसेक्शन जी निकालो, ई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ई की वैल्यू 1 3 5 इंटरसेक्शन, जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू आपके पास है 2 3 4 5, तो इनके इंटरसेक्शन में खाली 3 और 5 आ जाएगा। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगा इसके इंटरसेक्शन की, ई इंटरसेक्शन जी ये होगा 2/6। ठीक है, अच्छा अब आपका जो इसका सेकंड पार्ट है क्या कहता है ये ई अपॉन जी, ई अपॉन जी, तो पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन कितना पी जी। अब जी की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी निकालो। जी में एलिमेंट क्या क्या है 2 3 4 5, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जी कितना हो जाएगा ये 4/6। तो इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी 2/6 और पीजे कितना है 4/6, 6 से 6 गया, ये आ गया 2/4 मीन्स 1/2।
अच्छा अब निकालते हैं इसी में, अभी एक चीज़ और है, पी जी अपॉन ई, पी जी अपॉन ई। तो ये आ गया पी ई इंटरसेक्शन जी अपॉन कितना, पी ई। इंटरसेक्शन हमारा कितना था, अभी आया था ये 2/6। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई की प्रोबेबिलिटी हम निकाली थी हमने कितने, 3/6। ये कैंसिल हुआ, कितना आ गया, 2/3 आ गया। तो ये आंसर पहले चेक कर लो सारे, इन्हें नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट थोड़ा डिफरेंट भी है, पहले से नोट करिए फिर बात करते हैं आगे। देखिए इसका थर्ड पार्ट है आपका पी ई यूनियन एफ अपॉन जी, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन जी। एक काम करते हैं इसमें, एक काम करते हैं, अब लेट कर लो इसमें पी ई इंटरसेक्शन एफ को कुछ यूनियन को कुछ मान लो, मान लेते हैं इसे एच मान लेते हैं इसे, ठीक है। अब यहाँ से एच निकालोगे, एच कितना आएगा, ई की वैल्यू कितनी, ई की वैल्यू है 135 यूनियन एफ, एफ की वैल्यू कितनी है 2,3। तो इसका यूनियन कितना आएगा, एच कितना आ गया हमारा 1 2 3 5। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकाल लो, वैसे एच की जरूरत नहीं है पड़ेगी आपको, मतलब हमें जो निकालना है इस पार्ट के अकॉर्डिंग हमें निकालना है पी, हमें निकालना है एच अपॉन जी निकालना है, ठीक है, हमें एच अपॉन जी निकालना है। तो एच इंटरसेक्शन जी, एच इंटरसेक्शन जी निकालना है। एच कितना है 1 2 3 5, इंटरसेक्शन जी कितना है, जी हो गया 2 3 4 5, ठीक है। तो क्या होगा देखो 2 3 5, ये तीनों में आपके कॉमन आ गए, तो क्या आएगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी आपको, क्योंकि इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है आपको ऊपर। कितना बनेगा 3/6 मीन्स कितना 1/2 रहने देते हैं, ऐसे लिख लो इसे। अब पी जी, जी की प्रोबेबिलिटी निकाल लो, वैसे हमने निकाली थी पिछले क्वेश्चन में, दोबारा निकाल लेते हैं। 2 3 4 5, पी जी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 4/6, ठीक है। तो आपका जो फर्स्ट, इसका जो थर्ड का जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका आंसर क्या आएगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ, पी ई यूनियन एफ अपॉन जी कितना आएगा, इसे हमने एच माना था, ठीक है। तो यानी फॉर्मूला फिलहाल आपका क्या बनेगा, इसे हमने एच माना था पी एच बाई जी, ठीक है, यानी पी एच इंटरसेक्शन जी अपॉन पी जी। अब एच इंटरसेक्शन जी की प्रोबेबिलिटी कितनी थी हमारी 3/6, पी जी की प्रोबेबिलिटी 4/6, ये कैंसिल ही आ गया 3/4, ठीक है, क्लियर है, नोट करिए इसे। बात करते हैं इसके बाद, इसका जो सेकंड पार्ट है उसे देखते हैं इसके बाद, उसमें क्या करना है, चलिए देख लेते हैं ऐसे, आप इसे नोट कर लेना। अच्छा इसमें हमें चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए भाई, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करोगे देखो, चलिए इसे में चेंजेस करते हैं। अब ना ए इंटरसेक्शन आपको कुछ और मान लो, इसे मान लो, अब इसे आई मान लो। अब आई कितना होगा आपका, देखो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, चेक करो इनमें कॉमन क्या आ रहा है, इंटरसेक्शन में कॉमन, कॉमन इसमें ओनली 3 आ रहा है, ओनली 3 कॉमन है, तो जो आपका आई वाला सेट हो गया वो 3 हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना है कि हमें निकालना है आई अपॉन जी निकालना है, क्या निकालना है, आई अपॉन जी। तो आई इंटरसेक्शन जी कितना होगा, आई में क्या क्या आएगा, ओनली 3 आएगा, आई में क्या आएगा ओनली 3, ठीक है। अब इसका जो इंटरसेक्शन है वो भी 3 रहेगा, क्या आएगा सिर्फ 3। प्रोबेबिलिटी किसकी होगी आपकी, आई इंटरसेक्शन जी कितना होगा, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी इसकी, खाली एक ही एलिमेंट है तो 1/6, ठीक है। अपॉन में जी, जी का सेम 4/6 रहेगा, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना, यहाँ कितना रखना है आपको, इंटरसेक्शन निकालना है, इंटरसेक्शन हमने क्या माना, आई माना था, ठीक है। यहाँ आ गया आई इंटरसेक्शन जी, ये कितना था हमारा 1/6, ये 4/6, कितना बचा 1/4, ठीक है, नोट करिए। इसके बाद बात करते हैं इसके 12 क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन है आपका एज्यूम डेट ईच बॉर्न चाइल्ड इज इक्वली लाइकली टू बी बॉय और गर्ल, मतलब लड़का होगा लड़की होगी, न्यू बॉर्न बेबी जो होगा वो इक्वल लाइकली इवेंट है। अब एक फैमिली में 2 चिल्ड्रंस हैं, आपको बताना है कंडीशन, इसकी कंडीशन प्रॉब्लम बतानी है कि दोनों गर्ल्स होंगी, यानी इवेंट ई क्या हो गया आपका, इवेंट चलिए पहले बनाते हैं एस बनाते हैं, पहले ई से पहले एस बनाते हैं। अब 2 बच्चे हैं, 2 चिल्ड्रन है, कंडीशन क्या है, दोनों बॉय हो सकते हैं, दोनों गर्ल हो सकती हैं, बड़ा लड़का छोटी लड़की, बड़ी लड़की छोटा लड़का, ये हमारा एस बन सकता है। अब जब प्रेस्टीज की प्रोबेबिलिटी निकाली वो इवेंट क्या है, दोनों गर्ल होंगी जी जी,
ठीक है। अच्छा, अब जो फर्स्ट पार्ट है उसमें इसने क्या बोला है, फर्स्ट पार्ट में बोला है इसने गिवन डेट क्या है, यंगर इज गर्ल, यंगर बड़ी लड़की होनी चाहिए। बड़ी लड़की इसमें भी हो सकती है, इसमें हो सकती है, इन दोनों लड़की बड़ी हो सकती है, सॉरी यंगर गर्ल, लड़की छोटी होनी चाहिए। तो ये आएगा और ये आएगा, ठीक है। तो इवेंट एफ जी जी और बी जी, तो पी एफ कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ कितनी हो गई 2/4, ठीक है। इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा, ये आएगा सिर्फ जी जी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी इंटरसेक्शन की, ये होगी 1/4, ठीक है। तो ई बाई एफ कैसे निकालेंगे, ई बाई एफ कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर आएगा आपका इंटरसेक्शन पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ, तो यहाँ से कितना आएगा 1/4 अपॉन कितना 2/4, ये गया, ये 1/2 आ गया। और सेकंड पार्ट में इसमें गिवन इवेंट को क्या गिवन है एफ, मतलब जो इवेंट गिवन होता है उसे एफ मान लेते हैं ना। एटलीस्ट वन गर्ल, एटलीस्ट कम से एक लड़की तो होनी चाहिए, तो इसे हटा दो, बाकी तीनों आएंगे आपके इवेंट एफ में। तो क्या आएगा आपके एफ में, क्या क्या आएगा, एफ में आएगा आपका जी जी बी जी जी बी, ये तीनों आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो, पी एफ कितना आएगा 3/4, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या आएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई में क्या क्या है चेक करो, इनका ई में हमारे पास क्या है, अच्छा पहले प्रोबेबिलिटी पहले इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ई में तो सिर्फ एक ही है जी जी, इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या है जी जी बी जी और जी बी, फिर से सिर्फ जी जी कॉमन आ रहा है। अब इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये हो जाएगी आपकी 1/4, ठीक है। अब कंडीशन प्रोबेबिलिटी निकाल दो, पी ई गिवन एफ, पी ई गिवन एफ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, तो ये हो गया कितना 3, पहले इंटरसेक्शन 1/4 फिर 3/4, ये कैंसिल हुआ, ये बचा 1/3। नोट करिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 13 क्वेश्चन, ठीक। क्वेश्चन क्या है, एन इंस्ट्रक्टर हैज क्वेश्चन बैंक कंसिस्ट ऑफ 300 इजी क्वेश्चन, 300 इजी ट्रू फॉल्स, ध्यान देना, इज 300 इजी ट्रू फॉल्स, ठीक है, 200 डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स, 500 इजी एमसीक्यूज, 400 डिफिकल्ट एमसीक्यूज, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ठीक है। अब ना इसको डाटा को इस तरह से रख लो कि हम इस डाटा से हम क्वेश्चन अच्छे से बना सकें, क्योंकि इसमें इवेंट ई और एफ क्या बनेंगे, ध्यान से देखना। इवेंट क्या है, फाइंड द कंडीशन प्रोबेबिलिटी ऑफ इट विल बी एन इजी क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी बतानी है हमें। और गिवन क्या है, इवेंट एफ क्या होगा हमारा, इवेंट एफ होगा कि वो एमसीक्यू होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं पहले एमसीक्यू और यहाँ लिख लेते हैं ट्रू फॉल्स, ठीक है। यहाँ लिख लो इजी क्वेश्चंस, यहाँ लिखो डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो एमसीक्यू कितने हैं, पहले देखो इजी एमसीक्यू कितने हैं, इजी एमसीक्यू 500, यहाँ 500 आ जाएगा। डिफिकल्ट एमसीक्यू कितने हैं 400। अब ट्रू फॉल्स, इजी ट्रू फॉल्स कितने हैं 300, डिफिकल्ट ट्रू फॉल्स कितने हैं 200। अब चेक करो टोटल एमसीक्यू कितने हैं, टोटल एमसीक्यू आएंगे आपके 900, टोटल ट्रू फॉल्स कितने हैं 500, और टोटल इजी क्वेश्चन कितने हैं चेक करो, टोटल इजी क्वेश्चन कितने हैं 800, टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं 600, और टोटल करोगे तो ये 1400 आएगा। चाहो तो ऐसे कर लो, इनका कुछ टोटल क्वेश्चन कितने हैं इजी डिफिकल्ट मिला करके, टोटल एमसीक्यू और डिफरेंस मिला कर लो, टोटल 1400 ही आएगा। मतलब जो हमारा एस हो गया, मतलब एनएस कितना हो गया आपका 1400 हो गया। अब इवेंट ई क्या है आपका, इवेंट ई क्या है जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, इवेंट ई है आपका इजी क्वेश्चन, इवेंट ई है आपका इजी क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन कितने हैं, इजी क्वेश्चन आपके पास 800, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी, तो इसकी तो हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए नहीं होती, वैसे भी हमें एफ की चाहिए होती है। तो गिवन इवेंट कौन सा है एमसीक्यू, एमसीक्यूज कितने हैं 900, इवेंट एफ ये हो गया एमसीक्यूज, ये 900। तो इनका जो
पी एफ कितना आ गया, प्रोबेबिलिटी इवेंट एफ 900/1400 ये आ गया, ठीक है। अच्छा अब इसका इंटरसेक्शन निकालो, ई इंटरसेक्शन एफ कितना आएगा। देखो यहाँ से इजी क्वेश्चन हमारे ये हो गए, इजी क्वेश्चन आपके ये हो गए, ये इजी क्वेश्चन, ठीक है। और एमसीक्यूज, ये एमसीक्यूज हो गए। इनमें कॉमन नंबर क्या आ रहा है, ध्यान देखो कॉमन नंबर क्या आ रहा है, कॉमन नंबर 500 आ रहा है। ये इजी क्वेश्चन भी है, एमसीक्यूज भी है, कॉमन भी है, मतलब एमसीक्यू भी इजी भी है। तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या आ रहा है आपका 500, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ 500/1400। अब चाहिए कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी ई गिवन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ, तो 500/1400 अपॉन में 900/1400। इससे ये गया 2 0 2 0 गए, ये बचा 5/9। एक बार सॉल्व, एक बार ध्यान से देख लो कि इसमें क्वेश्चन में हुआ क्या। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इसका खास बोर्ड एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 14। हमें क्या कंडीशन गिवन है, 2 डाइस, 2 नंबर से डिफरेंट अपेयरिंग ऑन थ्रोइंग 2 डाइस आर डिफरेंट। अगर 2 डाइस थ्रो करते हैं तो नंबर डिफरेंट नंबर आता है, तो मतलब इवेंट ई क्या हो गया आपका, सॉरी इवेंट एफ, या गिवन है तो इवेंट एफ होगा। ये क्या होगा जब डिफरेंट नंबर आने चाहिए, तो 1 2 1 3 1 4 1 कितना 1 4 1 5 1 6, ठीक है। इसके बाद 2 1 2 2 नहीं आएगा, डिफरेंट नंबर बोले तो 2 3 2 4 2 5 एंड 2 6, फिर 3 1 3 2, अब 3 4 3 5 3 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 नहीं आएगा, सेम नंबर बना करें इसमें 4 6, अब 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 नहीं आएगा, अब आएगा 5 6, अब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5। तो अब हमें ये तो इवेंट एफ हो गया, इवेंट की प्रोबेबिलिटी चाहिए होती है आपको। तो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसमें 30 नंबर्स हैं टोटल, तो पी एफ कितना हो गया 30/36। इवेंट ई जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो क्या होगा, इसने बोला है द सम ऑफ द नंबर्स ऑन डाई इज से 4, ना सम बार 4 होना चाहिए। सम 4 कब कब आता है 1 3 और 2 2 और 3 1। मेरे हिसाब से और कोई कंडीशन नहीं यहाँ पर सम का 4 आता हो, ठीक है। कोई और कंडीशन ऐसी नहीं जब सम 4 आए आपका। तो इसमें कॉमन ये दोनों में कॉमन हो गए हमारे। तो ई इंटरसेक्शन एफ में क्या क्या आएगा 1 3 और 3 1। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी पी ई इंटरसेक्शन एफ, ये हो जाएगा 2/36। अब निकालते हैं पी ई गिवन एफ, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई गिवन एफ, तो पी इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ। इंटरसेक्शन कितना है 2/36, पी एफ कितना है 30/36। इससे ये गया, ये आ गया 2/30 मीन्स कितना 1/15, ठीक है। इसे नोट डाउन करिए। बात करते हैं इसका 15 क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसीडर एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग अ डाई इफ। हमें क्या करना है, एक डाई हमें थ्रो करना है, ठीक है। अब कंडीशन क्या है, अगर मल्टीपल ऑफ 3 आता है, तो हम क्या करेंगे डाई दोबारा थ्रो करेंगे। बट अगर कोई और नंबर आता है तो आपको कॉइन टॉस करना है। मीन्स कैसे, देखो ध्यान से देखना। अगर एस क्या बनेगा आपका मल्टीपल ऑफ 3 आएगा तो आपको डाई दोबारा थ्रो करना है। बट मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आता है तो आपको कॉइन थ्रो करना है। मतलब अगर 1 आ गया तो कॉइन, 1 आ गया तो कॉइन, मतलब टेल आ सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर आपका 2 आया तो मल्टीपल 3 नहीं है, 2h और 2t। अब मल्टीपल 3 आ रहा है, अब कॉइन दोबारा थ्रो करना है आपको, मतलब डाई दोबारा थ्रो करना है। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5
और 3 6, ऐसे 4 आया तो 4 मल्टीपल 3 नहीं है तो क्या होगा 4H और 4T, इसके बाद 5H क्योंकि ये मल्टीपल ऑफ 3 नहीं है, अब 5T। अब 6 पर आ जाइए, 6 में क्या क्या आएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6, ये इवेंट आ गए। अब इवेंट ई क्या बनेगा आपका, इवेंट इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द कॉइन शो टेल, कॉइन में टेल आना चाहिए। टेल कहाँ कहाँ आ रहा है, ये टेल आ रहा है, टेल ये आ रहा है, और ढूंढो टेल ये आ गया, ये टेल आ गया, और शायद कहीं टेल नहीं है, लिख दो इसे 1T 2T 4T और 5T, ये टेल आ गया। इवेंट एफ मतलब जो इवेंट गिवन है, इवेंट गिवन क्या है एटलीस्ट 1 डाई शो 3, कम से कम डाई 3 आना चाहिए। तो इवेंट ये आ गया 3 3 3 3 3 एंड 3, और कहीं 3 आ रहा है देखो, एटलीस्ट 1 डाई 3 आना चाहिए, तो यहाँ पे 3 आ जाए, ये भी लिख लेते हैं। ठीक है, तीनों कॉपी कर लो जो नंबर आए, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 और 6 3। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए इंटरसेक्शन चाहिए इसका, ई इंटरसेक्शन एफ कुछ आ रहा है चेक करो, ये आ गया 5, कुछ कॉमन नहीं है इसमें। तो जब इंटरसेक्शन कॉमन है, इंटरसेक्शन आपका कुछ भी नहीं है इसका, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ कितना हो गया, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। पी एफ निकालो, पी एफ कितना होगा, अच्छा इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो 3 अपॉन, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। टोटल इवेंट कितने हैं 36। अभी मैं सोचना इसमें देखेंगे टोटल इवेंट, अब किसी भी कंडीशन में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, देखते हैं इक्वल लाइकली इवेंट क्या है। इसकी आनी प्रोबेबिलिटी 1/36 1/36 1/36 डाई के लिए 1/36 1/36 1/36 1/36, तो 7/36 होगी। तो ये कंसिडर ऐसा नहीं आप इसे काउंट करोगे इस टोटल इसमें कितने हैं वो नीचे रखोगे, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। तो पी ई गिवन एफ क्या होगा, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन कितना पी एफ, तो ये कितना हो गया 0, क्योंकि आपका इंटरसेक्शन 0 है तो आपकी कंडीशन प्रोबेबिलिटी 0 होगी इस इवेंट की। ओके, नोट करिए इसे। बात करते हैं लास्ट के 2 क्वेश्चन से एमसीक्यूज, उसकी बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन 16 क्या है आपका, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है पी ए दे रखा है, पी बी दे रखा है, ए अपॉन बी पता लगाना है आपको। तो पी ए अपॉन बी का फॉर्मूला क्या होता है आपका, ध्यान देना, पी ए अपॉन बी क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। आपके पास इंटरसेक्शन तो है नहीं बट पी बी दे रखा है, पी बी कितना है 0, तो पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0 कितना होगा नॉट डिफाइंड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन में दे रखा है दोनों एक कौन है, बताओ ऑप्शन कौन सही होगा इसमें से। सॉल्व करते हैं इसको, देखो जो गिवन है पी ए अपॉन बी इक्वल कितना पी बी अपॉन ए, फॉर्मूला लगाओ इसका क्या होगा, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी बी इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन कितना पी ए। ये दोनों सेम कैंसिल हो गए, ये कितना बचा, यहाँ हो जाएगा पी बी इक्वल टू कितना पी ए। तो ऑप्शन सही कौन सा चेक कर लो, ऑप्शन नंबर डी सही है इसका। ओके, तो बच्चों आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। हमने प्रोबेबिलिटी में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फिनिश कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो आपकी आएगी मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी और इंडिपेंडेंट इवेंट पर। तो पढ़ाई करते रहिए, और आपकी स्कीम आ चुकी है बोर्ड एग्जाम्स की, और जल्दी टर्म 1 का रिजल्ट भी आ जाएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ फॉर टर्म 2। थैंक यू वेरी मच।